हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आप देख रहे होंगे कि आज ये मैंने सारे ज़ोडिक साइंस यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, उसकी एक वजह है। रीडिंग तो आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। बट मुझे किसी ने कमेंट में सजेस्ट किया था कि मैम आप अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइंस वाली रीडिंग करें। ठीक है, सबके ज़ोडिक साइंस अलग अलग, ओके। यानी कि जो भी आपका ज़ोडिक साइन है उसके हिसाब से आज की रीडिंग होगी कि हु विल यू मैरी, किससे आपकी शादी होगी, किस मंथ भी होगी वो भी निकालेंगे, मंथ्स निकालेंगे, इनिशियल्स भी निकालेंगे, उनका किस तरह का फिज़िकल अपीयरेंस रहेगा, या जो भी जिस तरह की रीडिंग आएगी वो सारा सब कुछ बताऊंगी अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिक साइन। सन, मून साइन, सन साइन, जो भी जिस भी तरीके से आप मानते हो, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हो या अपने नेम के हिसाब से देखते हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, आपसे रेजोनेट्स करेगी। टाइम स्टैम्प्स आपको ये जितने भी साइंस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जो भी आपका साइन है उसको सेलेक्ट करो और डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जाओ। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है जी। तो हु विल यू मैरी हम रीडिंग करेंगे स्टार्ट हमारी विथ एरीज के साथ। ठीक है, सो हेलो एरीज, जिनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, लेट्स सी एरीज़ वालों के लिए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हु विल यू मैरी। तो सबसे पहले एरीज़ वालों से स्टार्ट होगा, किससे होगी आपकी शादी। लेट्स सी, लव होगी या अरेंज होगी। ये जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आपकी शादी होगी, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उनके इनिशियल्स क्या रहेंगे, और मंथ भी हम देखेंगे कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरीज, किससे होगी शादी उनकी, क्या 2024 में होगी, ये भी चेक करेंगे। वो मंथ्स जब हम निकालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। लेट्स सी, वाओ, शाह ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहली एनर्जी जो आई है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की। तो उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है हमारे पास, शाह ऑफ स्टाफ। वाओ, अमेजिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स दोनों ही साथ में आए हैं। तो जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनका, ओ माय गॉड, हु इज दिस पर्सन? एरीज, क्या हो गया है? बहुत रेयर होता है ऐसा कि एक ही रीडिंग में किसी एक पर्सन की क्वालिटीज़ जब हम निकालते हैं या ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा रहेगा या उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जीज उस पर्सन की कैसी रहेगी जिनसे आपकी शादी होगी। तो यहाँ पर बहुत रेयर होता है कि इस तरह किंग्स आ रहे हैं। देख रहे हो आप, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड फिर सुल्तान, जो कि एम्परर को दिखाता है। एरीज यहाँ पर आप लगता है कि आप फायर साइन से ही होगी आपकी शादी। ये भी एरीज लियो, हाँ, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप दोनों का स्टार साइन एक ही हो सकता है, सन, मून, राइजिंग जो भी, पर एक ही हो सकता है। या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन ज़रूर होगा। यहाँ पर डॉटर ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। और देख लेते हैं कौन होंगे ये जिनसे होगी आपकी शादी। फॉर माय ब्यूटीफुल एरीज, डॉटर ऑफ कॉइन्स, यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे ये जो पार्टनर है ना, बिल्कुल आपके कंपैटिबल लग रहे हैं।
बिल्कुल जैसे आप चाहते हो ना कि एक इंसान में वो सारी क्वालिटीज़ हों। एक बंदा जो बहुत खूबसूरत भी है विद दिस किंग ऑफ वैंड्स, साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड और बहुत परफेक्ट बंदा जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने आए हैं। तो जैसा पर्सन आप चाहते हो इस पर्सन में सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर मैं इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूं तो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स जो है वो उसका मतलब ही यही है कि ये पर्सन अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे या होंगी, ठीक है। अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत फायरी एनर्जी बहुत होगी, पैशनेट होंगे हर चीज़ को लेकर, अपनी हर एक बात को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट होंगे। अगर यहाँ पर भी आप देखो ये पर्सन करियर ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली का इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि फैमिली का बोझ या बर्डन भी इस पर्सन के ऊपर हो सकता है। ये घर के बड़े हो सकते हैं, मतलब बड़े भाई या बड़ी सिस्टर, आई डोंट नो, पर बड़े भाई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान यानी एम्परर की एनर्जी है। और जब एम्परर आता है तो मैं क्या कहती हूँ कि ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, ठीक है। तो यही है वो पर्सन। इस पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। ये बहुत अच्छे से अपने बोझों को संभाल सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने फैमिली को, अपने करियर को संभाल सकते हैं, बहुत अच्छे से ये आपको भी संभालेंगे। यहाँ एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करोगे, ये भी और आप भी एक दूसरे के साथ। अगर कोई मुझे यहाँ पर मैरिड पर्सन देख रहा है तो उसकी सेकंड मैरिज हो सकती है, मतलब कि ऑलरेडी अगर आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, सिंगल पेरेंट्स हो, तो आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है इस पर्सन के साथ, ठीक है। या इनकी भी सेकंड मैरिज होगी, आपकी भी सेकंड मैरिज होगी, तो दोनों की एक नई शुरुआत होगी। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और क्योंकि ये जो पर्सन है वो एम्परर हैं, तो ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे। किसी की मदद से ये नहीं बढ़े, अपनी चालाकी, ठीक है, अपना टैलेंट, अपना जो इनका माइंडसेट है, और बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बना है आगे, मतलब जो भी ये आगे इसने अपना काम खुद, अपना बिजनेस, अपना काम जो भी इनका होगा, मुझे लगता है इनका अपना बिजनेस होगा, क्योंकि एम्परर किसी के नीचे काम नहीं करता है। एम्परर अपना काम अपने अंडर में सबको रखता है, अपने अंडर में दूसरों को काम करवाता है। ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये कोई लीडर भी बाय द वे हो सकते हैं, ठीक है। पैसे रुपए की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ना ही आपको पैसे रुपए को लेकर कोई दिक्कत होगी। देख रहे हो ये कमाएंगे और आप बैठकर खाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो तो आपकी किसी बहुत अच्छे घराने में शादी हो रही है, मतलब कि जिन लोगों के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों में आपकी शादी हो रही है। तो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स और देखते हैं कि इनके लिए क्या आता है। इनके फिज़िकल अपीयरेंस बहुत खूबसूरत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये अगर फीमेल हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल होंगी। यहाँ पर भी अच्छा, डॉटर ऑफ पेज की एनर्जी यहाँ पर आज बहुत आई है। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा, आप दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे एक दूसरे के साथ। आप भी डिसअपॉइंटेड रहोगे एट किसी न किसी अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में, और ये भी रहे होंगे, और दोनों एक दूसरे का बोझ उठाओगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये देख रहे हो जिस तरह ये है ना, ये बच्ची देखो पेंटिकल को पानी दे रही है और यहाँ से ग्रो हो रहे हैं, जड़ें निकल रही हैं, यानी दोनों दोबारा से ज़िंदगी को शुरू करोगे एक दूसरे के साथ। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कॉइन्स में भी आप दोनों में एज डिफरेंस है। ये आपसे छोटी होंगी अगर ये फीमेल हैं, या आप अगर फीमेल हैं तब भी ये आपसे छोटे एज में दिखाई दे रहे हैं, या फिर बड़े हैं, या आप छोटे हो ये बड़े हैं, मतलब एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मतलब अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बट आपको ये पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी बियर्ड हो सकती है, या इनके वाइटिश ग्रेइश हेयर हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं। ये डाई वगैरह करते होंगे, लेकिन आप इनको डाई के लिए मना करोगे क्योंकि ये वाइट हेयर्स में भी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी लगती है। मतलब एक बंदा होता है ना जो
जिसके बाल अगर सफ़ेद भी हो ना तब भी वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत चार्मिंग लगता है, या यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा सीरियस लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इनसे कहोगे कि मतलब डाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, मे बी आपको थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी रहें क्योंकि ये इतने खूबसूरत होंगे कि अगर आप फीमेल हैं तो कम आप भी नहीं होगे, लेकिन ये इतने होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं डाई क्यों कर रहे हो, फिर मेरे पति को कोई या मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर को कोई और देखे और कोई और पसंद करे तो ये चीज़ आप में रहेगी इनको लेकर। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है आपकी इनके साथ, कैसे आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है। मंथ भी चेक करूँगी मैं अभी। ठीक है, कुछ और यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं। ओके, सडन वेल्थ, कंसर्न, कॉफिन। मैंने कहा है ना, सब शुरू से यही चीज़ आ रही है कि आप दोनों ही नई शुरुआत करोगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है चेंज, आपकी लाइफ इनके आने से बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अरेंज मैरिज, क्योंकि कंसर्न की एनर्जी आई है। यहाँ पर एज बढ़ती जा रही है, आपके घर में आपकी एज को लेकर या आपकी शादी को लेकर कोई कंसर्न कर रहे हैं आपके फादर मदर, तो वो वहीं से ये रिश्ता अचानक आएगा, सडनली ये रिश्ता आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सडनली इस पर्सन से आप टकराओ। अगर आप 11-11 या 1-1-1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। तो वो नई शुरुआत इस पर्सन के साथ होने वाली है, ठीक है, जो कि शादी तक जाएगी। यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज के ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे लव मैरिज नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं और मे बी आपके बॉस हों, ठीक है, या तो इनका ऑरा ही ऐसा है बहुत ज़्यादा, अगर ये फीमेल भी हैं तब भी ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहती होंगी। लेट्स सी, यहाँ से कोई मंथ अगर आता है आपके लिए, लेट्स सी, देखते हैं क्या है कोई मंथ। फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर नवंबर है, तो इसी साल के नवंबर में ये आपसे मिल सकते हैं। मई और जून में भी चांसेस हैं इनसे मिलने के, या फिर आपकी शादी मार्च या अप्रैल तक हो सकती है। ठीक है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इनिशियल देख रही हूँ कि आपको ऐसी रीडिंग अगर अच्छी लगती है तो फिर मैं ऐसे ही रीडिंग्स और भी लेकर आऊँगी, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अलग अलग। इनकी इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? क्यू हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, ए हो सकता है, एम, एस, जेड। और ये मिच्योर वुमेन है, मिच्योर मैन या मिच्योर वुमेन, बहुत ही मिच्योर। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी चेंज होगी आपकी लाइफ। 9 नंबर 9 आपको बहुत दिख रहा होगा, 6 9 69। ठीक है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर आप बहुत कंसर्न हो अपनी शादी को लेकर, टेंशन मत लो। 33 एज है आपकी या इस पर्सन की होगी। आप बहुत, या तो आपकी सेकंड मैरिज अगर आप करना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर मिलेगा। नवंबर, मई, जून, मार्च, अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये मार्च और अप्रैल जो है वो नेक्स्ट ईयर का दिखाई दे रहा है। इसी साल के लास्ट में, एंड में आपका शादी इस पर्सन के साथ फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो टॉरस। तो जिन लोगों का साइन टॉरस है, लेट्स सी, देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, उनका काम क्या होगा, आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मंथ्स जो हैं वो क्या, कौन से इम्पॉर्टेंट होंगे, इनके इनिशियल्स क्या होंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे हम। लेट्स सी, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि किससे होगी आपकी शादी, कौन है ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनका काम क्या रहेगा, जॉब, करियर। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, सॉरी, हर्मिट की एनर्जी आई है। दरवेश जिसे हम कहते हैं, दरवेश टाइप पर्सन, वाओ अमेजिंग।
नाइन ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। और देख लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। कुछ कार्ड्स और देखेंगे। 9 ऑफ स्टाफ यानी कि 9 ऑफ वैंड्स। भाई मुझे लग रहा है कि आपकी इनके साथ लव मैरिज होगी। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। अच्छा ठीक है, वो इसकी वजह से दरवेश, ओके। पर मुझे फिर भी क्लैरिटी प्लीज़ दे दीजिए, एक क्लैरिटी दे दीजिए। ओके, तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। सन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। इसी तरह से हो सकता है ये राइडर हों, राइडिंग वगैरह करना इनको पसंद हो। देखें घोड़ा और ये ब्रिज यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन, आप इनको जानते हैं। इस वक्त आप इनसे डिस्टेंस पर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, बातचीत आप दोनों की नहीं हो रही है, ठीक है। ये पर्सन देख रहे हो, ये इनको ये आना चाहते हैं, इस ब्रिज को पार करना चाहते हैं, या फिर ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई फेमस ब्रिज वगैरह हो सकता है, ठीक है। बट ये यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ओवर थिंकर हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और ख़यालों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। तो ओवर थिंकिंग असल में पता है क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी पता है ये ओवर थिंकिंग सही निकलती है इनकी। यानी जिस बारे में भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, फिर जब वो बात सच निकलती है तो इनको लगता है कि यार मैं ओवर थिंकिंग कर तो रहा था या कर तो रही थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन बात तो वही निकली जो मैं सोच रहा था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनका माइंडसेट है। मतलब ओवर थिंकिंग ये करते हैं, लेकिन वो बात इनकी इंट्यूशन पावर इनको करवाती है। इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। एक चीज़ और मुझे लग रही है विद द 7 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर डॉटर ऑफ कॉइन्स। देखो क्या है कि ये पर्सन ना बहुत दरवेश, आप समझते हो दरवेश टाइप का पर्सन, जैसे बहुत सीधा साधा। इसको ये नहीं होता कि मैंने क्या पहना है और मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, या मैं किस तरह से, मतलब जो होता है ना आजकल के दौर को देखकर एक चालाकियाँ वाली जो बातें होती हैं, वो चालाकियाँ इस पर्सन के अंदर नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर हो सकती हैं, आप इनको वो चालाकियाँ सिखाओगे। ये बहुत सीधा साधा बंदा दिख रहा है बेचारा। ये बहुत मेहनत करता है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया, जोड़ा, बहुत इन्होंने मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इनको धोखा दिया, इनका पैसा लूटा और इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। इनको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये गए, इन्होंने बहुत दुख भी झेला, इनकी रातों की नींदें भी ख़राब हुई। मे भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम आप तो मेरे बारे में बता रहे हो, तो अगर ऐसा लग रहा है तो यानी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों सोल कनेक्शन में होगे। 9 ऑफ वैंड्स, फिर भी ये बंदा कभी हार नहीं मानता। एक वॉरियर है ये बंदा, कभी हार नहीं मानता है। अगर इनसे किसी ने जॉब में कोई धोखेबाजी करी है, तब भी ये बंदा कभी हार मान के उधर से पीछे नहीं हटेगा। और अगर ये बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा ना, तो पक्की गारंटी है कि ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लव मैरिज हो रही है, जो मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि मे बी आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हो, तो ये आपके पास आएंगे, ठीक है। आपके पास ये ऑफ़र वापस लेकर आएंगे और इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करेंगे और ये कनेक्शन का ग्रो होगा ये कनेक्शन। और आपको ये 9 ऑफ कप्स या 9 ऑफ कॉइन्स ये फल मिलेगा, मतलब फाइनली आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा दोनों को। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो ये जो पर्सन है इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि इनको कहीं से धोखा मिला है, इनको कहीं ना कहीं से वर्क में, पैसे रुपए में या ज़िंदगी में किसी ने रिलेशनशिप में किसी ने धोखा दिया है, और उसके बाद ही आपसे टकराएंगे,
और जब आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे देन उसके बाद एक नई स्टोरी या नई कहानी शुरू होगी आपकी इनके साथ। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग में इनसे मुलाकात हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या तो सोशल साइड पर आप इनसे मुलाकात कर सकते हो। मिलोगे पहले, सोशल साइड पर बातचीत होगी, देन उसके बाद बात आगे बढ़ेगी और फिर फेस टू फेस या आपको मिलने के लिए कहेंगे, देन शादी की बात आगे। देखो आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता ग्रो होगा। ये देख रहे हो पानी इसको दिया जा रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये जो पौधे हैं, ये कॉइन है बहुत बड़ा, ठीक है, इसको पानी दिया जा रहा है और ये इधर से इसमें से ये पत्ते और ये फूल ये आराम आराम से ग्रो हो रहे हैं, यानी इसी तरह आपका कनेक्शन ग्रो होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे वाटर एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अर्थ साइन, अर्थ की एनर्जी, अर्थ में अगर आप पानी डालोगे तो वहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो आपका कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। और हो सकता है कुछ लोगों को वो कनेक्शन अच्छा ना भी लगे, क्योंकि ग्रो कर रहा होगा ना, आप इनको संभालोगे, ये आपको संभालेंगे, तो कुछ लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लग सकती है या खटक सकती है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो पर्सन है बहुत ही सीधे साधे से हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, इनको नॉलेज बहुत होगी, ठीक है, इनको नॉलेज भी बहुत होगी। इनको ये भी पता होगा कि हाँ लोग, वो बंदा मुझे धोखा दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये सोचें, ये ना जैसे होता है ना कि मुझे पता है कि इसकी इंटेंशंस क्या है, लेकिन ठीक है इसको मुझसे फ़ायदा लेने दो, कोई बात नहीं है, इसको इसका कार्मा मिलेगा, मुझे मेरा अच्छा कर्म मिलेगा। तो अच्छे कर्मों पर और कार्मा पर ये बंदा बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा, ठीक है। ये इनकी पर्सनालिटी का एक ब्यूटीफुल सा हिस्सा है। तो ये कभी भी आपके साथ कोई धोखेबाजी या फिर कोई ऐसी चीज़ हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पता है पर्सन को कि मुझे अपना कार्मा भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ से ये बहुत डरते भी हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। ये एक वॉरियर हैं, ये कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी पीछे नहीं हटते। अगर इनकी जॉब के हवाले से बात की जाए तो मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। इनका जॉब, इनका करियर क्या होगा, और नॉर्मल सी शक्ल है, कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि हूर का परा या हूर की परी है, ठीक है, नॉर्मल हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। डॉटर ऑफ सन, डॉटर ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो बचपना ज़रूर इस पर्सन में होगा, आपको देखकर एक अलग ही लेवल का बचपना होगा। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि वैसे भी वाटर और अर्थ साइन का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग। इनके बड़े बाल हो सकते हैं, फीमेल हैं तो भी इनके शोल्डर कटिंग हो सकती है, और अगर ये मेल हैं तब भी नॉर्मल होंगी। इनका फेस का कलर मुझे नॉर्मल लग रहा है। अब मुझे कोई कमेंट में ये ना बोले कि कितने हमारे हैं मैम पार्टनर या जिनसे हमारी शादी होगी। बोलते हैं अक्सर कि हम उनके मतलब हु विल यू मैरी में, तो भाई ये जिसके साथ रेजोनेट्स होगी रीडिंग उसी के लिए है, आप टेंशन ना लो। आपको अगर इतना है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा लो, उसमें सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सांवला सा कलर लग रहा है मुझे, सांवली सलोनी मेरी महबूबा, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना बड़ा प्यारा सा, वो सॉन्ग इन पर बिल्कुल कॉपी होता है। ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26, तो 26 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है। मैंने कहा ना बच्चों जैसे, चाइल्ड 18, नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन ये हो सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई वर्दी या कोई ऐसी ड्रेसिंग करते होंगे। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, हीलर हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में हो सकते हैं। बच्चों जैसे हैं लेकिन ये, या इनका वो जो बच्चों वाला साइड है ना वो सिर्फ आप देखोगे और किसी को ये नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून है, या तो ये देखो, या तो ये ऑफिशियल पर्सन होंगे, या तो फिर ये आपसे मिलने के बाद इनको सडनली कोई पैसा रुपया या कोई कहीं, या अगर कोई काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन्होंने किसी चीज़ में किया होगा, तो सडनली इनको वहाँ से मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा और इनका कारोबार चमकेगा, या यूँ बोलो कि किस्मत चमक जाएगी। यानी आपका जो तकदीर है, किस्मत है, वो आपका जो लक है वो इस पर्सन पर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर ये मेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं और ये फीमेल हैं तो इनका लक आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। आप हो सकता है कोई ऑफिशियल पर्सन हो, गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, हो सकता है, ठीक है। और लेट्स सी, यहाँ से कुछ मंथ्स आते हैं आपके लिए। मई एंड जून, जुलाई,
तो इन मंथ में या तो आप इनसे मिल सकते हो या फिर आपकी बात फिक्स हो सकती है या शादी हो सकती है। यहाँ पर मार्च और अप्रैल है, तो मार्च और अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर का ही रहेगा। अभी मई जून चल रहा है, जून जुलाई आएगा तो समर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी इनके हम तो मुझे लगता है आप दोनों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। अगर आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हो ना, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज या तो देख रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा मुलाकात करोगे, मिलोगे, और यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, या यूँ कह लें कि इनसे ही आपकी शादी होगी। यहाँ पर वर्गो है, ठीक है, और बी है WFVAM। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब माय ब्यूटीफुल माय स्वीट हार्ट्स। देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, किन से होगी आपकी शादी भाई? कौन है ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं। आप इनसे कैसे मिलोगे, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, मंथ्स वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन से हो सकते हैं, जिन मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हो या चांसेस हैं मिलने के। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। ओहो, देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी फॉर माय जेमिनाइज। ओह, तो ये वाले कार्ड्स बहुत सारे हैं, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। पहले हम इनकी पर्सनालिटी देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर है चैरियट और मीनार यानी कि टावर। ओके, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। कौन है ये जिनसे होने वाली है आपकी शादी? डोंट वरी, टावर आया है, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर है मलिका ऑफ सोर्ड्स यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है नर्व्स। ओ माय गॉड, यानी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं ताकि हमें कुछ अंदाज़ा हो कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। वाओ, सन ऑफ सोर्ड्स। किससे होगी आपकी शादी? 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है मुझे 1-2 कार्ड्स और लेने चाहिए। या 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जमने एक्यूरियस, एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, एक्यूरियस हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्यूरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे सुनिए, देखें, अगर जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, तो उन लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली, टावर, ठीक है। एकदम से आपकी लाइफ ऐसे झंझोड़ जाएगी, आप बोलोगे कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं था, उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ हो नहीं सकता। ये बंदा या बंदी अचानक से कहाँ से आ टपका है, इस तरह इनकी एंट्री होने वाली है। ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, मुझे पक्का फॉर श्योर, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है जो कि मूवमेंट को दिखाती है। आप कहीं पर जॉब के लिए जाओगे, अपने करियर के लिए जाओगे, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। सिंगल्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और सिनेरियो भी दिखाई दिया है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये पर्सन आपके एक विश की तरह होगा। आपने कभी ऐसा विश किया था कि मुझे ऐसा ही पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर आप मेल हो तो आपने विश किया था मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही पावरफुल लड़की चाहिए शादी के लिए, जो टू द पॉइंट बात करती हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जिस जैसी उसके अंदर क्वालिटीज़ हों, तो ये वो बंदी है। और अगर आप फीमेल हो तो आपने एक ख्वाहिश की थी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत ही रोमांटिक हो, रोमांस में भी पागल हो, ठीक है, और बहुत ही इंटेलिजेंट हो, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, मुझे फैमिली ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए, लेकिन
हर चीज़ को एक अदल और इंसाफ के साथ देखता हो, इक्वल गिव एंड टेक पर भरोसा करता हो, तो ये वो पर्सन है, राइट। अब मैं चलती हूँ, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अब मैं चलती हूँ दूसरे सिनेरियो के पास। जो दूसरे सिनेरियो वाले हैं, मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। आप दोनों के बीच इस वक्त बातचीत नहीं हुई है, टावर मूवमेंट आया है, दोनों किसी बात को लेकर झगड़ा करे हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। ये पर्सन फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या अट्रैक्टेड थे जब आपके साथ थे, या आपकी रवैये को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि आपको क्या हो गया है। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होने के बावजूद भी ये आपके पास आ रहे हैं, आपके पास एक ऑफर लेकर आ रहे हैं, सन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ही तेज़ी वाली रफ्तार यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि फैमिली आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा रीज़न हो एक दूसरे के बीच, ये जो टावर मूवमेंट का, फैमिली की वजह से ये पर्सन शायद पहले कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन ये एक्शन लेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर ये एक्शन लेंगे, ठीक है। और आपने इस पर्सन के लिए बहुत सारी दुआएं भी की हैं, स्टार, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप भले ही इनसे नाराज़ हो या कट ऑफ कर चुके हो इनकी लाइफ से, लेकिन अभी भी आप चाहते हो कि अगर ये वापस आते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं या मुझे वो देते हैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो मैं इनको चांस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप चांस दोगे और आप इनके साथ फैमिली चाहते हो, शादी, कमिटमेंट, मैरिज, बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 सिनेरियो बता चुकी हूँ। कुछ लोगों की रीयूनियन हो रही है और ये जो शादी है आपकी लव हो रही है, लव मैरिज हो रही है। और कुछ लोगों की, जो लोग सिंगल हैं, उनकी यहाँ पे टोटली अरेंज मैरिज दिख रही है। अरेंज भी नहीं कह सकते हैं, जान पहचान होगी, मतलब पूरी तरह अरेंज भी नहीं है, पूरी तरह लव भी नहीं है, जान पहचान होगी, एक दूसरे को पसंद करोगे, अच्छा लगेगा और शादी के लिए अप्रूव दोगे एक दूसरे को और शादी हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी है। ये नहीं कि एक्सट्रीम लेवल पर जाकर लव होगा और फिर ये सारी चीज़ें, जो लोग सिंगल हैं फिर आप बर्दाश्त करोगे ये सारी चीज़ें, नहीं, मतलब नॉर्मल रहेगा। अचानक से आपको मुलाकात होगी, इनसे बातचीत होगी, एक दूसरे को पसंद करोगे, जैसे कैजुअली बंदा होता है, फिर आप इनसे बोलोगे या ये आपसे बोलेंगे कि भाई मैं रिश्ता भेजता हूँ, तो मतलब शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। ये आपको वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं बाय द वे, ठीक है। तो ये सिनेरियो। अच्छा, एक चीज़ और मुझे इनकी लग रही है, पर्सनैलिटी इनकी अगर देखी जाए, ये बहुत अट्रैक्टिव खुद भी हैं ये बाय द वे, लेकिन ये आपके प्रति इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई फाई होगी, मतलब कि सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ, बिकॉज यहाँ पर डेविल एनर्जी जो आई है ना, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, मैरिज की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो डेविल का मतलब होता है फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है। फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये बंदा ड्रॉन फील करता हो, जब भी आप इसको दिखोगे ना तो बस बंदा वहीं पर ऐसी एनर्जी है। तो अगर इनके हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो मुझे यूँ दिखाई दे रहा है ये कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे ज़्यादा, मतलब वो ड्रेसिंग करना इनको इतना पसंद नहीं होगा, और आइसक्रीम खाना इनको बड़ा पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, ये बहस बहुत अच्छी करते होंगे, किसी मामले पे इनसे बहस करवा दो बस अगले बंदे को ये लाजवाब कर देते होंगे, इतना इनका ये बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। आप दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है, या एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है, पर कुछ डिफरेंसेस होंगे क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। मेरी नज़र में चैरियट की एनर्जी डिफरेंसेस को दिखाती है। देखो, एक घोड़ा सफ़ेद है, एक काला है, तो दोनों में डिफरेंसेस होंगे। रंगत की बात की जाए तो मुझे नॉर्मल लग रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा गोरे हैं ना ज़्यादा ब्लैक के या सांवले हैं, नॉर्मल है, गंदुमी रंग है इनका। और हाइट इनकी लंबी है, और फीमेल हैं तो भी लंबी हैं, यस लंबी हैं भाई, बाल भी लंबे दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन, किसी के ब्लंड, ब्राउन आइज़ दिखाई दे रही हैं बाय द वे मुझे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, इनका प्रोफेशन वगैरह और भी देख लेते हैं। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। यहाँ पर चेंज है, नंबर 9, यहाँ पर नंबर 2 है, तो मेन फीमेल, यस ये आपको प्रपोज करेंगे, या बिल्कुल ये आपको अपने घर वालों के साथ मिलवाएंगे।
नंबर 20, 21, 22, 29 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है। आपको ये अपनी मेन फीमेल की तरह देखेंगे या मेन मेल की तरह देखेंगे। इनके आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। अब जब चेंज आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ इस तरह चेंज होगी कि जैसे आपके फाइनेंसेस में भी बहुत कुछ चेंज आएगा, आपका लक में बहुत चेंज आएगा, क्योंकि ये मेन फीमेल हैं आपकी। हाउस, अगर आप बहुत टाइम से घर लेना चाहते हो तो इनके आने के बाद आपका लक चेंज होगा, आप अपना घर भी लोगे, या तो ये अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाएंगी या मिलवाएंगे। ठीक है, आपसे बोलेंगी, जैसे मैंने कहा ना कि कैजुअली बातचीत होगी और फिर कहा जाएगा कि भाई फैमिलीज़ को मिलवाते हैं। तो इनका घर भी काफ़ी लग्जरी टाइप का मुझे लग रहा है, तो ये काफ़ी स्टेबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनका कोई अपना कारोबार काम हो सकता है, अपनी शॉप या अपना काम या अपना फैमिली बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई मंथ अगर आते हैं, यस आ तो गए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद हम इनिशियल्स चेक करेंगे और फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे फेब्रुअरी है, तो नेक्स्ट ईयर का फेब्रुअरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर एंड अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस मंथ में या तो आप इनसे मिलोगे, और अगर मिल चुके हो तो शादी के चांसेस हैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। तो यहाँ पर ए है, एम है, एन है, डब्ल्यू है, यहाँ पर जी है और एम है। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर्स। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो लेट्स सी, देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, लव होगी या अरेंज होगी, इनके इनिशियल्स क्या होंगे, क्या इम्पॉर्टेंट मंथ्स यहाँ पर निकलते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी, इनका वर्क, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। किससे होगी आपकी शादी, कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, विल यू मैरी। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। डोंट वरी, इसका मतलब भी देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, थक चुके हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको लगता है कि पता नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी। तो यहाँ पर जी आपके प्रिंस चार्मिंग आ चुके हैं, जो हैं शाह ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये बंदा शुगर डैडी टाइप का हो सकता है। ठीक है, ही इज़ योर शुगर डैडी हनी। एंड यहाँ पर है जी सन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, टू ऑफ स्टाफ, टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है आपको अपनी शादी को लेके। मलिका ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ वाओ, अमेजिंग। अच्छा, तो यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप ना अपनी शादी को लेकर अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हो। आप अगर ये रीडिंग देख भी रहे हो तो बड़े ही भारी मन से कि बस चलो देख लेते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, या पता नहीं कुछ हो जाए क्या पता, पर आपको अब यकीन नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स भी कुछ अच्छे नहीं रहे, पहले के रिलेशनशिप, या फिर इस पर्सन का ऐसा हो सकता है हिसाब किताब। पर मुझे ये आपकी एनर्जीज आई डोंट नो क्यों लग रही हैं। ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग डाइवोर्स हो चुकी है आपकी, सिंगल पेरेंट्स हो, अकेले सब चीज़ों को फेस कर रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो डोंट वरी, आप लॉन्ग डिस्टेंस पर इस पर्सन से मिल सकते हो, इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हो, किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह के थ्रू इनसे मिल सकते हो। अचानक मिलोगे, जैसे आप ऐसे चैट कर रहे हो, आपने ऐसे सोशल मीडिया चेक करी, अचानक से आपको ये बंदा दिखेगा, आपने उसको हाई हेलो किया, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि ये आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन ये आपको रिप्लाई देंगे, और वहीं से आप दोनों की बातें और आपकी जो भी है चैट वगैरह वो स्टार्टिंग होगी और बात आगे बढ़ेगी। मे बी आप इनसे अपनी कुछ थोड़ी बहुत बातें शेयर भी करो, लेकिन डर डर के शेयर करोगे, क्योंकि आप भरोसा, आपका लाइफ आपकी ऐसी गुजरी है कि भरोसा आपका टूट चुका है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, आप किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ऐसे पर्सन को आपने दुआओं में मांगा भी है,
आपने मैनिफेस्ट किया है और फाइनली आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है ना वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। यस, डॉटर ऑफ स्टाफ। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली, आप इस पर्सन को सोशल साइड पर कहीं पर देखोगे और इनके आने के बाद आप अपनी लाइफ को एक मतलब फ्री स्पिरिटेड की तरह फील करोगे, खुद को फ्री फील करोगे। आपको लगेगा कि ठीक है, फाइनली मुझे कोई मिल गया, ऐसा लग रहा है मेरी दुआओं का नतीजा मुझे मिल चुका है। अब इस पर्सन के अंदर ये दो क्वालिटीज़ होंगी अगर इनके पर्सनैलिटी की बात की जाए। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मुझे आपसे एज में बड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर ये एज में बड़े नहीं भी हैं, लेट्स से आपकी एज है इनकी, तो भी ये मिच्योर बहुत है। और अगर ये एज में बड़े हैं तो ये दिखते बहुत छोटे छोटे होंगे, ऐसे दिखते होंगे छोटे। यहाँ पर एज में बड़ा बंदा है लेकिन किंग ऑफ कप्स, इनका दिल बहुत बच्चों जैसा है, मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, अपना वर्क हो सकता है इनका, अपना काम कारोबार। मुझे लगता है कोई इंडस्ट्री वगैरह या कुछ ऐसा NGOs, कोई ऐसी संस्थाएं वगैरह ये चलाते हैं। ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं या फिर आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी ग्रीनरी है और यहाँ पर भी पीछे वाइट से ये फ्लावर्स आ रहे हैं। इस पर्सन का बिजनेस कोई ऐसा हो सकता है जैसे या तो फैमिली बिजनेस है या तो जैसे मतलब गांव में इनकी जैसे ज़मीनें वगैरह बहुत होंगी, ऐसी एनर्जी है। रहते ये सिटी में होंगे लेकिन ये बिलोंग ये किसी गांव से करते होंगे, वहाँ पर इनकी ज़मीनें और जायदादें, ऐसे टाइप का पर्सन है ये। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल रूटीन में ये कैजुअल रहना चाहते हैं, मतलब जब घर थक हार के आऊँ तो बिल्कुल कैजुअली सुकून से नॉर्मल, मतलब अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ या इस तरह की एनर्जी है इनकी, रहूँ और खुश रहूँ। मतलब ये आपको बहुत अच्छा, ये आपकी इनको ना आपके अंदर ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप मेल हो ना तो ये इस तरह की फ़ीमेल होंगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, और किसी को भी अपनी मतलब कोई बुराई, कोई ऐसी चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। ये फ़ौरन कट ऑफ करते हुए देर नहीं करती हैं। आपको इनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ एक औरत को ऐसे ही होना चाहिए, तो ये ऐसी होंगी। तो इनकी यही क्वालिटी आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो ये लविंग केयरिंग बहुत होंगे, नर्चरिंग एनर्जी है इनकी, प्यार मोहब्बत के साथ रहना। आप दोनों का जोड़ा देख रहे हो, एक अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मुझे लगता है आपकी इन पर ज़्यादा चलेगी। अगर आप फीमेल हो ना, आपकी इन पर बहुत ज़्यादा चलने वाली है, ठीक है। बाहर की दुनिया में, बाहर लोगों के साथ ये इस तरह होंगे, देख रहे हो, इस तरह शुगर डैडी, किंग ऑफ किंग ऑफ कॉइन्स, बस मतलब ऐसे बंदा बैठा है और ऑर्डर दे रहा है। लेकिन आपके साथ ये घर में ऐसे होंगे, किंग ऑफ कप्स, इनका वो लविंग केयरिंग नेचर आपको दिखेगा। और आप तो तलवार पकड़ कर खड़े हुए हो तो आप अगर इनसे कभी किसी बात को लेकर लड़ भी पड़ोगे ना तो ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे। बाय द वे, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर हमें कुछ और पता चले इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में या इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। इनके ब्लैक हेयर होंगे, ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज़, ब्राउन शूज़ ये पहनते होंगे, या फर्स्ट टाइम जब आप इनको देखोगे तो इनको ब्राउन बूट पहने हुए होंगे। या मेल, ओ माय गॉड, नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इसका मतलब अब वेटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है, आपकी शादी होने वाली है। यस, मैरिज, या आपके मेन मेल हैं या मेन फीमेल है जिनसे होने वाली है आपकी शादी। विदिन आप 31 के हो सकते हो, या ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर विदिन 31 डेज़ या 3 मंथ्स में आपको ये मिल सकते हैं, इनसे शादी के चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज ज़्यादा लग रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे आप मुलाकात करोगे और एक दूसरे को पसंद करोगे, शादी के लिए हाँ कर दोगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचोगे ना ये ना आप। लेट्स सी यहाँ से कोई मंथ्स अगर आपके लिए आते हैं तो कोई मंथ इम्पॉर्टेंट हो, इसके बाद हम इनिशियल देखेंगे, रीडिंग को ख़त्म करेंगे। अक्टूबर, मई, जून एंड फेब्रुअरी तो नेक्स्ट ईयर का मई, जून एंड अक्टूबर, इसमें इस मंथ में आपको कोई ना कोई हिंट मिल सकता है।
मंथ ऑफ ऑटम, सॉरी सीज़न ऑफ ऑटम आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा, जिनमें ये पत्ते गिरते हैं ना, पत्ते, या फिर ये किसी ऐसे एरिया में किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर पत्ते वगैरह बहुत झड़ते हैं या पेड़ झाड़ियाँ बहुत हैं। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसे व्यू आ रहे हैं व्यूज़। एन है, एच है, टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, जेड और ई, जी, मे बी इनको कोई प्यार से जी बुलाता हो या आपको, आई डोंट नो, जी, जिया, जियान, आई डोंट नो। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय लियोज, कैसे हैं आप सब माय ब्यूटीफुल लियोज। तो देख लेते हैं, हु विल यू मैरी, ओके, किससे और कब तक होगी आपकी शादी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनका करियर कैसा होगा, लव होगी या अरेंज होगी, कब तक मिलेंगे, हम कुछ मंथ्स भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं अलग अलग साइंस के साथ कर रही हूँ ये रीडिंग, तो मैं अपना सारा जो ताम झाम लेकर यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, बोरिया बिस्तरा लेकर, खाने पीने की चीज़ें। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जिससे होने वाली है आपकी शादी। वाओ, तो यहाँ पर सबसे पहले आ चुका है मीज़ान, और कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये, सॉरी, मीज़ान है। यहाँ पर कुछ तितलियाँ, बटरफ्लाइज जो कि बहुत ही शाइन कर रही हैं। यहाँ पर मीज़ान यानी कि बैलेंस। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है। डोंट वरी, हम लोग लव रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग जो है वो मैरिज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ठीक है। जहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहता है, जहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा इस बंदे के अंदर सारी क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। एक ऐसा इंसान, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और फिर यहाँ पर सितारा यानी स्टार की एनर्जी, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पर। कौन है ये पर्सन, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकर है ये। एंड मलिका ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड यहाँ पर पता है बॉटम में क्या है, बॉटम में है जी आशिकान यानी कि लवर्स। ये पायल जिन्होंने भी सेलेक्ट की है, जो भी हैं हमारे प्यारे प्यारे से, कौन है हम, लियो, हाँ जी, लियो वाले, आपकी लव मैरिज हो रही है। चाहे आप सिंगल हो या फिर चाहे ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ हो, इनके साथ आपकी लव मैरिज होगी। बहुत चांसेस हैं आपकी लव मैरिज होगी। अगर आप सिंगल हो तो पहले आप इस पर्सन से मिलोगे, मुलाकात होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचोगे इनके बारे में, देन उसके बाद यहाँ पर मुझे शादी की बात होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि टोटली मुझे यहाँ पर लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है। आप दोनों के लव के ऊपर हमेशा एक ब्लेसिंग रहेगी। आप दोनों का लव लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ जो फीलिंग आएगी, शायद ही आपने कभी किसी के साथ वो फील किया हो, इतना आप दोनों का प्यार मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये पर्सन फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। जब भी ये आपको देखते हैं, इनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। आपको फील होता होगा कि यार मतलब एक, और इनकी एनर्जीज आप भी फील करते होगे। आपको भी उस वक्त वो फिज़िकल एक होती होगी अट्रैक्शन, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोल कनेक्शन में हो, दैट्स वाई। और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टार
की एनर्जी है, तो अगर आप इस वक्त इनसे बात नहीं कर रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो या ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, कैसे आपको ऑफर दी जाए, कैसे बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर इनकी अपनी पर्सनैलिटी की बात की जाए, और अगर आप सिंगल हो ना, तो पहले आप इस पर्सन से मिलोगे, और मुझे लगता है किसी वर्क प्लेस पर आप इनसे मिल सकते हो, क्योंकि पेंटिकल है ना, आप कोई एक दूसरे के साथ कुछ काम करोगे, कोई वर्क करोगे, कोई बिजनेस करोगे, उधर आप दोनों का होगा, क्योंकि आप हो सकता है कि बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो, मल्लिका ऑफ कॉइन्स, मेल हो या फीमेल हो, आप इनको ऑफ़र दोगे या ये आपको ऑफ़र देंगे, और फिर आप दोनों की बात आगे बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इनके बारे में। देन उसके बाद आप डिसीजन लोगे शादी का। आपको फील होगा कि मैं जो कनेक्शन यहाँ पे फील करती हूँ या करता हूँ, वो किसी और के साथ नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। बाय द वे, आपकी शादी उनसे होगी जो आपके सोलमेट हैं, सच्चा लवर, सच्चा सोलमेट जो इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये लॉयर हो सकते हैं या आप लॉयर हैं, दोनों लॉयर हो सकते हो, दोनों एक ही प्रोफेशन में काम कर सकते हो, काम करते होगे। और ये भी दिख रहा है मुझे कि पैसे रुपए की इस पर्सन के पास कोई कमी नहीं होगी। सेल्फ मेड पर्सन है और बहुत सेविंग वाला बंदा है, मतलब सेव अपनी इस पर्सन को ना अपना पैसा सेव करने की बहुत रहती होगी कि मैं अपना पैसा सेव करके रखूं, यू नो, सेविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर ये फीमेल है ना, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये बहुत सेविंग्स करती होंगी, इनके पास सेविंग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये ना फजूल खर्ची पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और जहाँ अगर आपने भी कहीं फजूल खर्ची की तो ये आपसे लड़ पड़ेंगी, क्योंकि फजूल खर्ची इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। ज़िंदगी में बैलेंस करके रहना और चलना इनको बहुत पसंद होगा, ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये बहुत दुबली पतली सी होंगी, दुबली सी नाक मुझे लग रही है, पतली सी आंखें और नाक, और इनका मुझे बहुत छोटा छोटा सा, मतलब दुबला पतला सा लंबा सा नाक, छोटी सी आंखें और पतला सा फेस लग रहा है मुझे, लेकिन लंबी हैं ये बाय द वे। और अगर ये मेल हैं तब भी ये हल्की हल्की सी इनको बियर्ड होगी, छोटे बाल होंगे, और ये कलर इनका फेयरी है और लंबे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और आप दोनों का कनेक्शन ना शादी के बाद भी इस तरह से रहेगा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप शादी के बाद कहीं हनीमून पर जाओगे, किसी ऐसे पीसफुल माहौल में जहाँ पर एक दूसरे के साथ ना इतना प्यारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, कूल, काम, खामोशी, अकेलापन, कोई भी नहीं है हम दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी में, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये ओवर थिंकर हैं बाय द वे, मेल है या फीमेल है, पर ये ओवर थिंकर हैं। लेट्स सी, आप दोनों का और देख लेते हैं क्या कंपेटेबिलिटी होगी और क्या यहाँ पर आता है। टॉयल एंड लेबर, तो कुछ लोग होंगे जो इनके अंडर में काम करते होंगे, या फिर ये खुद सेल्फ मेड पर्सन है, या इनकी बहुत बड़ी जर्नी, लंबी जर्नी गुजरी है, ठीक है। इन्होंने एक चैप्टर अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट किया है, इन्होंने टॉयल एंड लेबर बहुत देखा है, इन्होंने हर जगह काम किया, कंपनियों में जॉब की, काम किया, और फिर जाके इनको ये पावर पोजीशन मिली। तो बहुत मेहनती पर्सन है ये, और मेहनत से ये बिल्कुल नहीं डरते। और अपनी फैमिली में कोई है होगा इनके बड़े कोई बुज़ुर्ग हैं, दादा हैं, परदादा हैं, या फिर कोई इनके फादर हैं या मदर है, उनकी बहुत खिदमत करते होंगे ये, और आपको इनका ये नेचर बहुत अच्छा लगता होगा। और आप चाहोगे कि अगर आपका बेटा हो तो वो इनके जैसा हो। आप एक विश करोगे कि हम दोनों का जब बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो, जैसे तुम अपनी मदर की इतना केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी इसी तरह मेरी करे, ठीक है। क्योंकि जो इंसान अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता है वो ऑब्वियसली आपकी भी करेगा। लेट्स सी, यहाँ से कोई मंथ देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट होगा। मई, जून, नवंबर एंड मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। WH, फिर से WE, एक और कुछ और देखूंगी मैं, तो U है यहाँ पर, D है, M है, B है एंड Q है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गोस, कैसे हैं आप सब। लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन है जिनसे होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी। और लव होगी, अरेंज होगी, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों कैसे मिलोगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कंपैटिबिलिटी रहेगी, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। फॉर माई ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट्स वर्गोस, कौन है जिनसे हो रही है आपकी शादी। हु विल यू मैरी, हु विल यू मैरी। वाओ, सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। 3 ऑफ स्टाफ, लॉन्ग डिस्टेंस है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शाह ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस को ही दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है। ठीक है, आप दोनों के बीच इतना डिस्टेंस है कि बीच में 7 समंदर पार आता है। मे बी ये अब्रॉड से हों, आपकी अपनी कंट्री से ये नहीं दिख रहे हैं मुझे। इनकी तरफ से ही बातचीत शुरू होगी, इनकी तरफ से ही रिश्ता आएगा। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। मे बी आप अपने कनेक्शन में किसी न किसी चीज़ को लेकर, आप या ये पर्सन, ये जो आपके पार्टनर हैं, आप जिनसे आपकी शादी होगी, इनकी लाइफ में कुछ एंडिंग हुई होगी, आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई होगी। देन ये आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, इनको आप अच्छी लगोगी बहुत ज़्यादा, और इनको लगेगा कि आप बिल्कुल एक एम्प्रेस की तरह हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा बनाने की पूरी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, तो इन्हें आप अच्छे लगोगे। लेकिन हो सकता है कि शुरू में ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को, या 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है ना, हाँ, शुरू में ये पर्सन थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को लेकर रेजिस्ट करें, बताएं नहीं आपको, थोड़ा मतलब इनको दिक्कत होगी कम्युनिकेट करने में, क्योंकि पहले इनकी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ प्रोसेस हो चुकी है। हो सकता है आपकी लाइफ में ये सब हो चुका है। आप सिंगल मदर भी हो सकते हो, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है, यानी कि इस पर्सन से आपकी सेकंड मैरिज होने के चांसेस हैं, या इनकी भी सेकंड मैरिज होगी, आपकी भी होगी। दोनों की लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है, कुछ एंडिंग हो रही है, फिर नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, या तो आपको ये इंटरनेट पर मिलेंगे या ट्रैवल के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी ट्रैवलिंग को, लॉन्ग डिस्टेंस को ही दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर समंदर है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। तो ये जो समर सीज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इनसे मिल सकते हो। फुल मून की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल मून के दौरान आप इनसे मिल सकते हो। और ये जहाँ पर रहते होंगे ना, वहाँ पर या तो कोई ब्रिज है, या कोई समंदर है, कोई सी साइड है जो बहुत मशहूर है, वहाँ पर कोई पाम ट्रीज़ हो सकती हैं, या खजूर के पेड़ हो सकते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, भाई कोई अच्छे कोई ओहदे पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन, इनकी अपनी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। ठीक है, जब भी रिश्ता आएगा या बात बढ़ेगी, इनकी तरफ से ही बढ़ेगी, राइट। ये चीज़ों को आपके साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है चीज़ों को, या ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इनको लगेगा आपके साथ एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है, कंपैटिबल पार्टनर हो आप बहुत अच्छी मदर हो, आप बहुत अच्छी बीवी बन सकते हो। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। एम्प्रेस का मतलब होता है कि एम्प्रेस, जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और अगर आप सिंगल मदर हो तो भी ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी कि जब आप अपने बच्चों को इतना अच्छे से केयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप अकेले चल सकते हो, तो मेरे साथ भी आप बहुत अच्छे से आगे चल सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन सेल्फ मेड भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, स्टेबल हैं ये पर्सन। पैसे रुपए की कोई कमी आपको नहीं होने वाली है इनके पास। ठीक है, पैसे रुपए की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के जब मिलोगे ना, तो दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिक्स करोगे। जैसे कोई एक पज़ल था जो आप दोनों एक दूसरे से मिलकर वो पज़ल फिक्स करोगे, सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों पहले मिलोगे, मुलाकात होगी, बातचीत होगी, देन उसके बाद यहाँ पर शादी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता आएगा आपके घर। कोई रिश्ते वाली जो होती है ना औरतें, वो रिश्ता करवाएंगी आपका, मतलब आपका रिश्ता आएगा। पर इनकी कंट्री, सिटी बाय द वे चेंज है। अगर आप इनसे ऑनलाइन भी मिलोगे ना, तब भी इनकी सिटी, कंट्री चेंज है। अब्रॉड में हो सकते हैं ये।
लेट्स सी सम मोर कार्ड्स और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है, इनकी पर्सनैलिटी को लेकर या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को देखकर। यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है, मे बी आप बचपन से इनको जानते हो या फिर आप दोनों के बीच बच्चे होंगे, ठीक है, बच्चों का प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चे हैं यहाँ पर, या आपके हैं या इनके हैं, तो ये एक्सेप्ट करेंगे आपके बच्चों को अपनी लाइफ में, ये उनको एक्सेप्ट करेंगे। यस, यहाँ पर फैमिली रूम है, तो कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बाकायदा आएगा, रिश्ते वाले आएंगे फैमिली में आपके बात। यहाँ पर देखिए होम है, तो ये किसी अच्छे घराने से हैं, किसी बहुत ही नोबल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ये रिश्ता आपके घर आएगा। यहाँ पर देख रहे टी सेरेमनी है, शाम की चाय पर कोई आएगा और फिर यहाँ पर आप या तो चाय लेकर आओगी अगर आप फीमेल हो तो, या फिर आप इनको अगर मेल हो तो आप देखने जाओगे, तो आपको बोला जाएगा कि लड़की बहुत अच्छी है, तो एक बार चलो देख लो, मिल लो, आप इनसे भी मिलोगे, देखोगे। और अगर आप भी ऑलरेडी मैरिड हो और ये भी ऑलरेडी मैरिड है, तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, एक दूसरे के बच्चों को भी एक्सेप्ट करोगे। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, लेट्स से, ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये पर्सन बहुत चाइल्डिश मतलब बचपना इनके अंदर होगा, या आपके सामने जब या फैमिली के साथ होंगे, आपके साथ होंगे, तो बच्चा इनका जो है ना वो बाहर निकलेगा, आपको वो दिखेगा उस पर्सन, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही चाइल्डिश, बहुत ही इनोसेंट सा होगा इनका फेस भी, देख रहे हो बेबी फेस है यहाँ पर। या फिर बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो, आपकी अपनी फैमिली से ही हो सकते हैं ये, ऐसा भी ये दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट। लेट्स सी यहाँ पर कोई मंथ आता है आपके लिए, कोई मंथ आ जाए, और फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे, नवंबर, फरवरी, सितंबर एंड अगस्त। तो इस मंथ के सितंबर, नवंबर एंड अगस्त में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको ये मिल सकते हैं। मैंने कहा ना समर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बाय द वे। एंड फरवरी, नेक्स्ट ईयर का फरवरी, ठीक है। तो हम कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। पी है यहाँ पर, बी है, YIFB, ओ माय गॉड, FBI FBI में हो सकता है ये पर्सन। Z है यहाँ पर, M है यहाँ पर, G भी है, Y भी है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल, माय स्वीट हार्ट लिब्रास। तो देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी, कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनिशियल्स इनके क्या रहेंगे, आपके लिए मंथ्स भी निकालेंगे हम कि कौन से मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं, आप दोनों कैसे मिलोगे, मुलाकात कैसे होगी, लेट्स सी। यहाँ पर है मलिका ऑफ स्टाफ, अमेजिंग, यानी कि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है सबसे पहले, एंड यहाँ पर फिर से डेथ की एनर्जी आई है। इससे पहले वाली जो रीडिंग की थी उसमें भी यही थी एनर्जी, डेथ की। लेट्स सी, देखते हैं और क्या यहाँ पर कार्ड्स हैं। तो इनकी नेचर है ये, ठीक है, इनकी नेचर है कुछ, तो ये थोड़ा सा लोगों से दूर रहती हैं या दूर रहते हैं, काफ़ी अपनी मतलब फीलिंग्स को छुपाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, यानी कि दूरियां हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेथ है यहाँ पर, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वाओ, दुनिया। एंड यहाँ पर है जी 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, कुव्वत। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इतनी आसानी से किसी के सामने खुल के नहीं आते होंगे, इनकी पर्सनैलिटी का एक ये हिस्सा है, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये बहुत, देखो क्या है, या तो ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है, या तो फिर इनके पास पैसा बहुत है। सी पेंटिकल, इनके पास पैसा रुपया बहुत है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने इनका हमेशा फ़ायदा उठाया, इसीलिए ये
जो है ना बहुत ज़्यादा खुद को बंद रखना, रेजिस्ट रखना, किसी को इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताना, हमेशा इनसिक्योर रहना कि नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया होगा। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे होंगे या गुजरी होंगी, फिर एक नया जन्म इस बंदे या बंदी का हुआ होगा, देन उसके बाद ये पर्सन आपसे मिलेगा। तो सोचो कि इतनी आसानी से तो ये आपको अपने करीब आने नहीं देगा या आने नहीं देगी, तो कुछ ना कुछ ये आपसे भी थोड़ा दूरियाँ रखेंगे। कम्युनिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपको ऐसा फील होगा कि ये बहुत प्राउडी है या इसको अपने पैसे पर या खूबसूरती पर बड़ा नाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप इस पर्सन को टेम करोगे। देख रहे हो ब्यूटी बीस्ट, ये इस तरह के हैं पर्सन, ठीक है। ये ऊपर से इस तरह शेर जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये बच्चों जैसे हैं। या आप इस पर्सन के आप इनका ये जो बचपना है ना, ये बाहर निकालोगे, आप इनको टेम करोगे। इस बीस्ट को आप ही संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग, ये दुनिया का कार्ड आया है, तो आप दोनों एक अलग दुनिया से आओगे। इनका एक अलग होगा कल्चर, आपका अलग होगा, अलग अलग दुनिया से आओगे, एक दूसरे के साथ टकराओगे, मिलोगे। ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि इनका सिटी या कंट्री चेंज होगा, यानी दुनिया के किसी और कोने से हैं ये। इनकी लैंग्वेज भी इवन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हैं। जब ये आपसे मिलेंगे, आप अच्छा एक बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अट्रैक्टिव और चार्मिंग तो ये भाई बहुत है, ठीक है। ये ना हीलर हो सकते हैं खुद भी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और या तो फिर ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर होंगे। आप इनके पास किसी वर्क को लेकर या किसी काम को लेकर या अपने इलाज को लेकर, मतलब अपना चेकअप वगैरह करवाने जाओगे, या कोई अगर ये डॉक्टर नहीं है लेट्स से, तो आप किसी न किसी काम के थ्रू, वर्क के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात होगी। किसी बड़ी ऑफिस में कोई काम मतलब प्ले करने जाओगे आप, अपना गवर्नमेंट का कोई काम, गवर्नमेंट का भी कोई अफसर ये हो सकता है बंदा, और आप इनसे किसी काम को करवाने के लिए रिक्वेस्ट लेकर जाओगे, और आपके अंदर ये कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे और फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको ये फील होगा, एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया बन जाओगे और आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे। ये देख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ बनेगा। तो अगर आप सिंगल हो तो आपको ऐसे कोई पर्सन बहुत जल्दी टकराने वाले, देन उसके बाद आप दोनों का इस तरह का कनेक्शन बनेगा। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है या इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी मिला नहीं, तो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो कि शादी से भागते हो या कमिटमेंट से भागकर आपसे भागकर निकल चुके हैं, ठीक है। बहुत ही इस बंदे को समझना, बहुत टफ टाइम इन्होंने आपको दिया होगा। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, डेथ हो चुकी है आप दोनों के कनेक्शन की, कुछ बाकी नहीं बचा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है दोनों के बीच और आप दोनों दोबारा एक दूसरे से मिलोगे। और क्योंकि हम शादी की रीडिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो यही वो पर्सन है जिनसे होने वाली है आपकी शादी। लेट्स सी सम मोर क्लैरिटीज़, कुछ और देख लेते हैं। आप दोनों साथ में स्टडी करते होगे या साथ में पढ़े हो या साथ में कोई जॉब की है, ज़रूर साथ में रहे हो आप। एक जर्नी आपकी गुजरी है इनके साथ और या आगे जाके गुजरेगी, या आपने वॉक अवे किया है, आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म हो चुका है अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स आपके पास आने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए। आप ये बंदा अपना शेडो साइड देख रहा है, शेडो देख रहा है इस पानी के अंदर। ऐसा लगता है जैसे आपकी गैर मौजूदगी में इस पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। आप दोनों एक अलग डिफरेंट दुनिया से आते हो, अलग अलग कल्चर, अलग अलग दुनिया है आप दोनों की। तो मुझे लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। प्रिविलेज लेडी है ये पर्सन, पाथवे मैंने कहा था ना कि आप दोनों एक साथ गुजरे हो, आप दोनों की जर्नी एक साथ गुजरी है। यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं और ये बटरफ्लाइज यहाँ सामने जो रोशनी है इसकी तरफ जा रही है, यानी कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हुए आपका रिश्ता आगे जा रहा है। ये खुद प्रिविलेज लेडी हो सकती हैं या आप हो सकते हो, आप अगर फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो ये प्रिविलेज लेडी हैं। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनके पास, बस इनको ट्रस्ट करना है किसी के ऊपर, वो करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये जब आपसे मिलेगी ना तब ये इस कंडीशन में होंगी। जैसे अपने ही बंदा होता है ना, अपने ही दिमाग के अंदर बंद, उसको लगता है हर जगह मेरे लिए लोग ऐसे ही हैं। आप इनको इस
इस कैद से बाहर निकालोगे, इस मेंटल जो इनका है ना कॉन्फ्लिक्ट, इससे आप बाहर निकालोगे, आप इनका सोचने समझने का नज़रिया बदलोगे, इनसे होगी आपकी शादी। अगर मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूं तो इनके बाल जो है वो मुझे पता नहीं लग रहा है कि इन्होंने कलर्ड किया है बालों को बाल इनके मुझे कर्ली दिखाई दे रहे हैं। अगर ये मेल भी हैं तब भी इनके बाल कर्ली हैं, और अगर ये फीमेल हैं तो इन्होंने ज़रूर बालों को कलर किया होगा, जिंजर कलर या रेडिश कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन आइज़, ब्यूटीफुल से लिप्स, नॉर्मल हाइट है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। आपको ये किसी पार्टी या फंक्शन या किसी फैमिली फ्रेंड के किसी शादी वादी में भी मिल सकती हैं, बिल्कुल ऐसी ड्रेसिंग में। या अगर ये मेल हैं तो आपको फुल सूट में मिलेंगे, ब्लैक कलर का फुल सूट, ब्लैक बूट, फुल सूट। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो या तो वर्क प्लेस पर आप इनसे मिले हो, रहे हो, आना जाना बातचीत रही है, या तो सोशल साइट पर, लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच। दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर, अगस्त। तो अगर जिन लोगों के बीच सब कुछ ख़त्म है तो ये रिकॉन्सिलेशन इन मंथ्स में आपका हो सकता है, या शादी की बात तय हो सकती है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो इन मंथ्स में आप इनसे मुलाकात कर सकते हो, दिसंबर, अक्टूबर एंड अगस्त। ये इम्पॉर्टेंट है मंथ आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनिशियल्स। एम है यहाँ पर, डी, वी, डबल वी है, हो सकता है इनके नाम में डबल वी आता हो, जी, ए, जेड, ओ, जेड एंड जेड, 3 जेड आए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस। सो देख लेते हैं हु विल यू मैरी, माय स्वीट हार्ट, माय स्कॉर्पियोस। किससे होने वाली है आपकी शादी, कैसा है ये पर्सन, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। इनके इनिशियल्स और मंथ्स भी देखेंगे हम, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किससे होगी आपकी शादी, लव होगी या अरेंज होगी, कौन है ये पर्सन जिससे होने वाली है आपकी शादी। ओ माय गॉड, ये क्या, ये मेरे कार्ड पीछे पड़ गया है। 3 रीडिंग्स मैंने की हैं अभी, तीनों में यही एनर्जी आई है, मौत यानी कि डेथ। डोंट वरी, स्कॉर्पियो एनर्जी है, देख लेते हैं। डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कोई ख़राब कार्ड नहीं है ये। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, मीज़ान। तो ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जो फैसले सुनाते हैं। मे भी काफ़ी लोगों को इन्होंने मौत की सज़ा भी सुनाई हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ पर चैरियट है, वली, कैंसर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखते हैं ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। वाओ, तो ये जूड़ा वूड़ा बांधते होंगे, बम पीछे इनका होगा, और हल्की हल्की सी बियर्ड होगी, बहुत प्यारा सा नाजुक सा फेस है इनका, अगर ये मेल हैं तो, ठीक है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल बहुत लंबे लग रहे हैं मुझे, ठीक है, लंबे बाल होंगे। और मुझे यहाँ पर जहाँ तक लग रहा है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। या यस, 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या फ्रेंड जोन में थे, आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप होगी। अगर आप सिंगल हो लेट्स से, तो पहले आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। ये इनसे आपको बहुत कुछ सीखने समझने का बाय द वे मौका मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये फर्स्ट टाइम आपको कहीं देखेंगे और बस देखते ही रह जाएंगे, आपके थॉट्स इनके माइंड में चलते रहेंगे, फिर ये आपको ढूंढेंगे, खोजेंगे, कहीं ना कहीं से आपका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह या कहीं ना कहीं से ये निकलवाएंगे और फिर आपको रिश्ता भेजेंगे आपके घर, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, जिनके साथ इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हो, आप दोनों का किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
आप दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कोई आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर भी देखो सन की एनर्जी है, शम्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, आप दोनों एक दूसरे को खुशी देते हो, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, दोनों की शादी होने के पक्के चांसेस हैं। यहाँ पर देख रहे हो सकता है बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो या फिर ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। इनके साथ आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में एक रोशनी लेकर आएगा, ठीक है। तो आप दोनों के बीच हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ऐसे जैसे मतलब आपको फील करवाया गया कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या इनको फील करवाया गया आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अच्छी भली फ्रेंडशिप चल रही थी, लेकिन उसके बीच या तो अच्छा भला रिलेशनशिप चल रहा था और फिर आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया है, यानी कि डेथ, सब कुछ खत्म हो चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत दुखी है, आपके बगैर खुश नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी इन्होंने पहले आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, तो ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। ऑफ़र ठुकराने की भी एक वजह थी, और वो वजह थी आप दोनों के बीच ये कास्ट कल्चर का इशू होना, डिफरेंसेस होना। देख रहे हो चैरियट का, मेरी नज़र में चैरियट का मतलब एक्शन का होता है, बट यहाँ पर क्योंकि दोनों घोड़े अलग अलग कलर के हैं, एक वाइट है तो एक ब्लैक है, इसका मतलब आप दोनों के बीच बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस डिफरेंस को शायद ये पर्सन कभी आपके सामने, जब आप इनके साथ थे तो कभी भी ये पर्सन उस डिफरेंस को ख़त्म नहीं कर पाए, कभी भी अदल नहीं कर पाए, कभी भी इंसाफ नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए। अब ये जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो लेट्स ये देखो कैसे ये बंदा दूर से अपने सीने पर हाथ रख के खड़ा हुआ है, और इसकी जो इमोशंस हैं, कप्स हैं, वो यहाँ आपके थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह ये आपको इस तरह मिस करते हैं, इनको लगता है कि आपको ये खो चुके हैं, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो आप इनको। और कुछ लोग जो सिंगल है ना, उनके लिए मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि आप जिस पर्सन से मिलोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हुए होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ से कुछ एंडिंग किया होगा, कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन एंड करके फिर ये आपकी तरफ आएंगे, फिर ये आपको मिलेंगे, या आप दोनों कोई कनेक्शन एंड करोगे फिर एक दूसरे से टकराओगे। और ये कहीं, जैसे मैंने कहा कि आपको ये कहीं ना कहीं देखेंगे और इनको आप ऐसे माइंड में क्लिक कर जाओगे, और ये बहुत आपके बारे में सोचेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत सारे थॉट्स होंगे जो इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा, आपके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, आपकी फैमिली को समझने की, जानने की कोशिश करेगा, और उस चीज़ में ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेगा बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं। तो टोटल रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आएगा, यानी कि आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, ये भी गुजरेंगे, देन उसके बाद दोनों का एक दूसरे के साथ मुलाकात होगी। और जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और एक दूसरे के साथ नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त आप दोनों जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। तो ये देखो, अब मैरिज की प्रिडिक्शन हो रही है, राइट, शादी की प्रिडिक्शन, तो उसमें अगर इस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं तो इसका मतलब कि आपकी शादी इन्हीं से होगी, यही हैं आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा, सीधी बात है, इन्हीं से होगी आपकी शादी। पता नहीं क्यों मुझे ये वाली पाइल स्पेशली उसके लिए मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, वो नहीं है माय दिल तो माय दिल गोज़, हाँ माय दिल गोज़ वो वाला सॉन्ग सुनना ज़रूर। उस तरह की इनकी एनर्जी है दोनों का, ऐसे आप दोनों का एक दूसरे के साथ ना 36 का आंकड़ा रहता होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप भी रही है ना एक दूसरे के साथ। 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, जैसे वो वाली एनर्जी आ रही है, हाँ तो ज़रा नालायक है, हाँ पिटने के लायक है, ऐसी एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन को तो आप कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनका भी मैं सिनेरियो बता चुकी हूँ, दोनों का सिनेरियो बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम इधर से कुछ और कार्ड्स देखेंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था डिस्टेंस है, चैरियट है तो डिस्टेंस को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है, तो ये जहाँ पर भी ये हैं ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेडली, ओ माय गॉड, लवर्स आ चुका है यहाँ पर, तो ये आपके सोल कनेक्शन है। सी, यहाँ पर मैंने दूसरा कार्ड निकाला, तो यहाँ पर है वेल्दी मैन। देखिए, पैसे रुपए की इस बंदे के पास कोई कमी नहीं है, बहुत ही वेल्दी मैन है, बहुत ही वेल नॉन कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, मे बी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, कोई ऑफिशियल पर्सन है, ये बहुत पावरफुल पर्सन है, ये इस पर्सन को बहुत सारे लोग जानते हैं। ये पर्सन जो है वो
ये पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पर लवर्स आया है, लवर्स, आप दोनों लवर्स हो। यस, आपकी शादी यहाँ पर, ये वही पर्सन है, आपकी शादी लव मैरिज है। अभी इस वक्त बड़े लफड़े हैं, लेकिन ये पर्सन है भाई, यही आपकी लाइफ में, यही, इसी से लवर्स दो, ये आपके लवर, लव ऑफ योर लाइफ, आपका लवर है ये, आपकी इनसे शादी अपने लवर से होगी। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दोनों अलग हो। सोलमेट का जो कनेक्शन होता है ना एक दूसरे के साथ, समटाइम्स क्या होता है कि हम उसको याद नहीं करते हैं, हम अपने माइंड से निकाल चुके होते हैं, मूव ऑन हो चुके होते हैं, बट जो सोलमेट होता है ना वो वहीं रहता है, उसके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वो ये आपके सोलमेट हैं। मे बी ये जो आप दोनों के बीच इस वक्त सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, वो इसीलिए है ताकि उस पर्सन को समझ आए ये सेपरेशन ज़रूरी था, ताकि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच ये कवर हो सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आपकी भी और उस पर्सन की भी, ठीक है। समटाइम्स सेपरेशन भी ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी वेल्दी भी हैं और इस पर्सन को इसीलिए भी ज़रा मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी पावर पोजीशन का भी बड़ा डर लगता है कि पावर मेरी पोजीशन कोई ना मतलब ले ले मुझसे, या हो सकता है इस पर्सन को ये भी है कि आपसे शादी करेंगे तो बहुत सारा कुछ पीछे छोड़ना पड़ जाएगा, पावर पोजीशन पैसा पीछे छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। कुछ तो है, इनको कुछ रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। लेट्स सी, यहाँ से हम कुछ मंथ्स देखते हैं। जनवरी, तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में ये आपसे, सितंबर आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं, नवंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं या शादी की बात भी कर सकते हैं। बाकायदा मुझे लगता है प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, ZVOIHG, फिर से Z है एंड यहाँ पर N है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल, माय स्वीट हार्ट सैजिटेरियस। सो देख लेते हैं, हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, लव होगी या अरेंज होगी, कौन होंगे ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनिशियल्स भी देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए वो भी चेक करेंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, सब कुछ चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। और सबसे पहला कार्ड वहाँ जाके गिरा, वो है यहाँ पे आशिकान, यानी कि लवर्स, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी के साथ हमारी रीडिंग की शुरुआत हुई है। एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। कैसी रहेगी इनकी पर्सनैलिटी, यहाँ पर है डॉटर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डॉटर ऑफ सोर्ड्स मतलब के पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये बंदा तो बहुत आपके बारे में सलीक, ओ फूल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो भाई आपकी शादी लव होगी, लव मैरिज होगी। आप मिलोगे पहले इस पर्सन से, देन उसके बाद लव का कोई लफड़ा चलेगा, फिर ही शादी वादी होगी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो आपकी लव मैरिज होगी। ये वो पर्सन है जो कि आपके लवर हैं, आशिकान। या तो फिर अगर अरेंज मैरिज भी होती है आपकी, जो कि मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी होती है ना, तो शादी के बाद इस तरह का कनेक्शन होगा आप दोनों का, बहुत ब्यूटीफुल। एक दूसरे के साथ ही खुश रहोगे और किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। और इनका नेचर बहुत ज़्यादा, इस पर्सन का नेचर बहुत रोमांटिक होगा, बहुत रोमांटिक, बहुत ज़्यादा, और बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड बंदा ये आपके ऊपर बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगे। मतलब एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये बंदा बहुत फायरी एनर्जी में है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है बाय द वे, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समहाउ मुझे लगता है ये जो पर्सन है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जिनसे आपकी शादी होगी, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटेड रखा है, डिसअपॉइंट किया है, या तो फिर ये पर्सन आप इस वक्त अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर,
ठीक है। इनके पास फैमिली है, पैसा है, रुपया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपके बगैर खुश नहीं है ये। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आपकी इनके साथ एंगेजमेंट हुई थी, बात आगे चली थी, लेकिन बीच में शायद बात टूट गई, ठीक है, टूटी, एंड देन उसके बाद ये बहुत दुखी रहने लगेंगे, खुद को आइसोलेट कर लेंगे, तो फैमिली को फिर ये बात अच्छी नहीं लगेगी। स्पेशली तो वो फैमिली इनकी ये प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करेगी, इनसे पूछेगी कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो ये आपके बारे में बताएंगे कि मैं उस पर्सन को भूल नहीं पा रहा हूँ जिनके लिए आप रिश्ता लेकर चले थे, आपने मना कर दिया, आई डोंट नो आपने क्यों मना किया, मुझे वो बंदा या बंदी बहुत पसंद आई है, मुझे उसी के साथ शादी करनी है, ठीक है। या अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तो सिंपल सी बात है, ये अपनी फैमिली को कन्वेंस करेंगे और बोलेंगे कि मैं उसे अपने थॉट से नहीं निकाल पाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग ये अपनी बात दिमाग से निकाल दें कि मैं उससे मतलब उसको ना पसंद करूं या उससे शादी में नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वही चाहिए। ओवर थिंकर बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस करेंगे। एक नई शुरुआत होगी, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट होगा। ये आपको सोशल साइट से भी मिल सकते हैं, या तो फिर ये आपको सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा देखेंगे, स्टॉकिंग करेंगे, न्यू बिगिनिंग के यहाँ पे चांसेस हैं। ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपको पहले लव होगा, ठीक है, देन उसके बाद कुछ दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए आपका इनसे शादी करना, लोग आपको बातें बताएंगे ऐसा मत करो, इसके साथ शादी मत करो, लेकिन आप वो डिसीजन लोगे जो आपका मन चाहेगा। और ये पर्सन है तो इनको भी बहुत सारे लोग मना करेंगे या बोलेंगे, लेकिन ये आपके हक में ही डिसीजन लेंगे, ये लोगों की बात नहीं सुनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत क्लियर रीडिंग आई है, ये आपके लवर है, लवर, लव ऑफ योर लाइफ, ये आपके एक सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है बाय द वे, बहुत ही लविंग, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा देखो 6 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल बंदा है ये, और फूल यानी कि फूल की तरह, मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है, बस राह चल, आगे गिरता हूँ गिर जाऊँ, मुझे तो अपनी राह चलना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, बच्चों जैसी एनर्जी है इस पर्सन की, और इनका फेस भी इसी तरह होगा, मासूम सा, बिल्कुल बच्चों जैसा। हाइट इनकी लंबी लग रही है बाय द वे, चाहिए मेल है या फीमेल है, ब्लैक आइज़ हो सकती हैं, हाइट भी इनकी मुझे लंबी दिखाई दे रही है। इनको सैंडल्स या शूज़ वगैरह पहनने का बड़ा शौक़ होगा, बाकायदा इनका पूरा कलेक्शन होगा, ठीक है। गिफ्ट तो ये आपको गिफ्ट देना इनको बहुत अच्छा लगेगा शादी के बाद भी, और ये मुझे लगता है अगर प्रोफेशन की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो भाई करियर में तो ये बंदा जिस चीज़ को मतलब जैसे ठान लेना तो बस फिर तो उसको वो चीज़ करनी ही करनी है। तो करियर को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बंदा होता है ना, मुझे ये मेरा गोल, बहुत पैशनेट होगा ये करियर को लेकर अपनी। तो ये आर्किटेक्ट हो सकते हैं बहुत अच्छे, और आपसे मिलने के बाद इनको सडन वेल्थ मिल सकती है, तो आप बहुत लकी साबित होगे इनके लिए। या ये अगर ये फीमेल हैं तो ये जब आपकी लाइफ में आएंगी तो आपको सडन वेल्थ कहीं से मिलेगी, या सडन कोई अगर किसी जॉब के लिए आप कहीं पर अप्लाई किया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट जॉब, आपको जॉब मिल जाएगी और आपको उसी टाइम क्लिक होगा कि यार ये बंदी के जैसे मेरी ज़िंदगी में इसने कदम रखा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर मैं क्यों ना उससे शादी करूं, या मैं क्यों ये फैसला ना करूं। तो आप सबको एक तरफ रखोगे और अपने इस लव ऑफ लाइफ जो है, आपका लवर जो है, इसको आप एक तरफ रखोगे और आप अपनी ये बात पूरी करोगे बाय द वे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इनसे दूर जाओगे रह नहीं पाओगे, आप नहीं रह पाओगे, आपके थॉट्स में से वो बंदी या बंदा जाएगा ही नहीं। ये देखो, आपके इमोशंस इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। आपकी एक नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की। कुछ लोगों के लिए लगता है कि इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की। अगर आप पहले कुछ खो चुके हो या ख़त्म कर चुके हो तो इनके आने के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। 11 नंबर इसीलिए दिखता है, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। तो इनके साथ आपको बहुत पैशन भी बहुत, यानी कि वो जो केमिस्ट्री है आप दोनों की, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। केमिस्ट्री तो पूछिए मत आप मुझसे। देख रहे हो दोनों कार्ड्स इकट्ठी आए, लवर्स एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग केमिस्ट्री तो ऐसी होगी ना, इसके साथ बात ही ना करें आप ठीक है। तो मे भी आप ना कुछ ड्रीम्स देखो इनके मिलने से पहले, आप ना कुछ बर्ड्स देखो,
अपने ड्रीम्स में कुछ देखो, बर्ड्स, फेदर्स, यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, तो आपको हिंट्स और साइंस दिए जा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो। ये ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, एडवेंचरस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इनका कोई काम या बिजनेस ऐसा होगा जहाँ पर इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा। अपना बिजनेस भी इनका हो सकता है बाय द वे। तो यहाँ पर मंथ ऑफ जनवरी इम्पॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न का मंथ, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, स्पेसिफिक हो सकते हैं कि इस मंथ में ये आपसे मिले, चांसेस हैं या आपकी शादी हो इन मंथ्स में। यहाँ पर W है, P है, यहाँ पर G है, Z है, U है, T है, D, दोबारा से U है, V, B, X, तो ये आपके X भी हो सकते हैं बाय द वे, कुछ लोगों के लिए X भी हो सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माई ब्यूटीफुल एक्यूरियस, लेट्स सी, देख लेते हैं माई स्वीट हार्ट्स कि किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, लव होगी या अरेंज होगी आपकी शादी इनके साथ, ठीक है, और कैसे मिलेंगे आपको, कब तक मिलेंगे, मंथ्स कौन से इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम, सन, मून साइन, सन साइन, जो भी आप करते हो, बिलीव करते हो, आप देख सकते हो, नेम इनिशियल्स के साथ भी देख सकते हो, अगर आप इस तरह से, या फिर बर्थ मंथ के हिसाब से भी देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी कौन होंगे ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। यहाँ पर दुनिया है और यहाँ पर है जी किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन की पर्सनैलिटी देख रहे हैं हम। ओ माय गॉड, चक्रा फलक, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है भाई, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज मत हो। एट ऑफ कॉइन्स, तो ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, आप दोनों साथ में वर्क करते हो, ठीक है, या तो आप वर्क के सिलसिले में कहीं बाहर ट्रैवलिंग पर जाओगे वर्क को लेकर, काम को लेकर, और वहाँ ट्रैवलिंग में ये आपको प्लेन में या आई डोंट नो ट्रेन में ये आपको मिल सकते हैं, इनकी मुलाकात हो सकती है आपके साथ। आप एक बिल्कुल टोटली नयापन फील करोगे, आप एक नई शुरुआत करोगे इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी की। वर्ल्ड, दुनिया, ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया होंगे, ठीक है, या आप इस पर्सन के लिए एक इनकी पूरी दुनिया हो। क्यों? क्योंकि जो दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं ना, एक तो दुनिया और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी दिखाते हैं। ये पर्सन जिससे प्यार करता है बेहद, टूट कर मोहब्बत करेंगे ये पर्सन। किंग ऑफ कप्स मतलब बहुत ही लविंग, केयरिंग और इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड होगा, इमोशनली। यस, यहाँ पर डॉटर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि नई शुरुआत, न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ की। हो सकता है जब शुरू में आप इस पर्सन से मिलो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, या आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो आपको समझ में नहीं है कि मैं किसको चूज़ करूँ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये जो पर्सन है इनको ही आप चूज़ करोगे, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। और यहाँ पर देखो, आप इस तरह से होगे, अगर फिज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए, अगर आप फीमेल हो ना तो आपका इस तरह से अपीयरेंस है फिज़िकल, देखो ऐसे अपीयरेंस है आपका, आप ऐसे हो, दुबले से, ब्लैक बाल से हैं आपके, इतने चोटी बांधते हो आप, आपको ऐसे झूले में झूलना बहुत पसंद है, आप किसी इंटीरियर या गांव से बिलोंग रखते हो, रहते भले ही आप सिटी में होगे लेकिन आप किसी गांव के एरिया से रहते हो, गांव के एरिया से बिलोंग रखते हो, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बकरियां हैं, मतलब कुछ फार्म हाउसेस हैं, ऐसे एनर्जी है यहाँ पर झरने हैं, झील है, कश्मीर का मुझे यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये ट्रैवलिंग करने के लिए आएँ, ये भी दिख रहा है मुझे कि ट्रैवल करने के लिए आएंगे। अगर आप कश्मीर में रहते हो तो ये ट्रैवल करने के लिए आएंगे, आपकी सिटी, आपकी कंट्री में ये ट्रैवल करने आएंगे। वहाँ ये आपको इस तरह देखेंगे, एक बड़ा फिल्मी सा दिख रहा है ना, ये आपको वहाँ पे देखेंगे और इनको हो जाएगा आपसे प्यार, आपसे लव, आपसे मोहब्बत। अगर आप मेल हो तो आप ऐसे किसी एरिया में रहते हो और ये वहाँ पर आएंगी विज़िट करने के लिए और आपको देखेंगी और आप पर लट्टू हो जाएंगी, बिकॉज आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो, नो डाउट।
आपकी नेचर बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। मे बी आप इनको पूरा विजिट भी कराओ, अपना एरिया, अपना जो भी है, इनको पता नहीं होगा तो आप इनको विजिट कराओगे, वो भी चीज़ इनको बहुत आपकी पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही लॉयल पर्सनैलिटी आपको देखेंगे और वहाँ पर ही ये बंदा या बंदी इस चीज़ को तय कर लेगा कि भाई मुझे इसी के साथ शादी करनी है। और आप ये सोचोगे कि यार कहाँ ये बंदा और कहाँ मैं, कहाँ का वो, कहाँ की मैं, हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मिले। वो है ये, उसका जवाब है ये, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है तो कोई क्या ही करेगा। देखो किस्मत में कब क्या कुछ हो जाए हमें नहीं पता। अगर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, मैम आप पता नहीं क्या बोल रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं। लेट्स से अगर आप किसी सिटी में भी रहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप गांव में रहते हो, आप किसी सिटी में भी रहते हो, तो इस पर्सन से आपकी मुलाकात कुछ ऐसे होगी, या वर्क प्लेस पर भी आप दोनों की मुलाकात ऐसे होगी कि अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप सोचो कि ये क्या मतलब, लेकिन डेस्टिनी ने, किस्मत में क्या लिखा है हमें थोड़ी पता है भाई। किस्मत में ये बंदा आपको टकराना लिखा है, सो आपको टकरा कर रहेगा, मिलकर रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका है बंदा आपका। इसके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, ज़िंदगी का एक नया ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे। इनके आने से पहले आप इस तरह के बर्ड्स देखोगे, लाजमी बर्ड्स देखोगे। आपको इनके आने से पहले ठंडी ठंडी सी जो मध्यम सी ठंडी ठंडी सी जो हवा होती है, शाम का टाइम आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको खुद फील होगा कि ये मुझे क्यों अच्छा लगने लगा है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने इस पर्सन से, आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर से, अपनी लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। दैट्स वाई डेस्टिनी आपको इस पर्सन के पास लेकर जा रही है। याद रखना, आप भले सिंगल हो, आपको मेरी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन जब ये चीज़ होगी तब आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि यस मैम आपने सही बोला था। डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवाएगी। ये कहीं और के, आप कहीं और के, ये कल्चर कहीं और, आपका कल्चर कहीं, लेकिन डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ पर इनसे मुलाकात करवाएगी आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। ये डेस्टिनी कनेक्शन है। तो ये लिखा हुआ है डेस्टिनी में आपके इस पर्सन से शादी करना, ठीक है। और ये पर्सन बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग बंदा है या बंदी है। ये नॉर्मल हाइट के होंगे, कोई इनकी लंबी चौड़ी हाइट नहीं दिख रही है, नॉर्मल, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, ठीक है। किसी किसी के तो मुझे लगता है फेस पे बिल्कुल क्लीन शेव होगा अगर ये मेल हैं तो। और ये ब्लाइंडली आप पर बाय द वे भरोसा करेंगे या करेंगी, तो इनका भरोसा मत तोड़िएगा, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस फिक्स साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, लियो। तो ये पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। और अगर काम की बात की जाए, मुझे लगता है इनके अपने फार्म हाउसेज होंगे, तो इनको कोई काम ज़्यादा, मतलब ये अपना फार्म हाउस वगैरह, अपना फैमिली बिजनेस संभालते होंगे। आई डोंट नो, अगर ये सिटी में भी रहते हैं ना, तो ये सिर्फ स्टडी करने के लिए या लग्जरी लाइफ सिटी में जीने के लिए, मतलब सिटी में ये आते होंगे अपना काम वगैरह करने के लिए ये, लेकिन ये रहते वहीं होंगे जाके, यानी डिस्टेंस कर, मतलब ट्रैवल करके आते होंगे सिटी में, अपना काम वगैरह करा, अपनी चीज़ें ली और फिर ये वापस अपना गांव चले गए, अपने एरिया में चले गए, और वहाँ पर जहाँ पर इनका पूरा घर वगैरह सब कुछ है, सेटलमेंट, ऐसा एनर्जी है इनकी। मैं भी यहाँ पर जैसे गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हों कहीं पर। लेट्स सी और कुछ यहाँ पर हमें मिले आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को लेकर। मेन फीमेल, तो यस बिल्कुल इनका घर बहुत बड़ा होगा बाय द वे। गाँव में जैसे बड़े बड़े घर होते हैं ना, देखो हाउस, ऐसे लग्जरी घर होगा इनका, बड़ा सा घर है महल के जैसे, देख रहे हो ऐसे। ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे। नंबर 22-20 एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। आप इनकी मेन फीमेल बनोगे या मेन मेल बनोगे बाय द वे। और ये आपको गुलाब, समथिंग इज़, आई डोंट नो, गुलाब या गजरे, इनसे कुछ रिलेटेड दिख रहा है। इनको पसंद होगा लाल गुलाब या गजरे, या फिर आपको फर्स्ट टाइम जब ये मिलेंगे तो देंगे, आपको लाल गुलाब देंगे। लेट्स सी यहाँ पे कुछ मंथ आ जाएं, फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगस्त है, मई, जून, फरवरी एंड दिसंबर। तो ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। इस मंथ में आप इनसे मिल सकते हो या शादी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे ए है, क्यू है, यहाँ पर एम है,
WUBZEYFNU, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, माय स्वीट हार्ट्स। सो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है जिससे होगी आपकी शादी। कौन है ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनके नेम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कोई मंथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखते हैं तो वो भी देखेंगे। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी। हु इज दिस पर्सन? कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी। नंबर यहाँ पर आया, नंबर नहीं, यहाँ पर 4 आया, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। कैसी है इनकी पर्सनैलिटी। अदल, तो ये लॉयर हो सकते हैं जहाँ पर ये अदल और इंसाफ का फैसला करते हैं, ठीक है। या तो इनको इक्वल गिव एंड टेक बहुत पसंद है, या यहाँ पर कुव्वत है यानी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये हीलर हो सकते हैं, इनकी कोई संस्था वगैरह होगी, एनजीओज होगी, या ये पर्सन जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और लूँगी बल्कि मैं। कैसे मिलेंगे आपको ये, कैसे मिलेंगे आपको ये भी देखेंगे हम। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वाओ, देखो, तस्लीम, सरेंडर, हैंग्डमैन, ठीक है, डॉटर ऑफ कॉइंस। जब आप अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, जब आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील आपको कोई करवाएगा, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, आप तस्लीम कर लोगे, आप सरेंडर कर लोगे, आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दोगे, उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर मारेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे तब मिलेंगे जब आप पिछला कुछ लेसन लेकर, पिछला कुछ कनेक्शन आप छोड़ रहे होगे, वहाँ पर आप सरेंडर करके आगे बढ़ रहे होगे, आप खुद पे वर्क कर रहे होगे, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होगे, उस वक्त आपको ये पर्सन मिलेंगे। मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है विद दिस 2 ऑफ वेंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे। मे बी इनकी सिटी, कंट्री चेंज हो। अगर आप फीमेल हैं तो शादी करके आपको इनके घर जाना पड़ेगा, मतलब ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या अब्रॉड से भी हो सकते हैं बाय द वे। और अगर आप मेल हो तो आपको इनको वहाँ से ट्रैवल करके लेके आना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कोई लॉयर हो सकती हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, या तो इनको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ऐसा रहेगा। सी कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे 2 बेबी गर्ल्स, मुझे लगता है आपके ट्विन्स होंगे इनके साथ। पहले या तो बेबी गर्ल्स या बॉयज़, लेकिन ट्विन्स होंगे, दोनों ट्विन्स बेबीज़ होंगे, ठीक है। या अच्छा, किसी के लिए या आपको किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर या किसी गेमिंग चैनल पर कहीं ना कहीं, मतलब इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे ये पर्सन। किसी के लिए, सबके लिए नहीं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप सरेंडर कर दोगे, मतलब डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दोगे सब कुछ, उसी टाइम आपकी इस पर्सन के साथ टकराव होगा। और ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये, बहुत ईगोइस्टिक भी होंगे, बहुत प्राउडी भी होंगे, लेकिन आपके सामने पिघल जाएंगे ऐसे। जैसे ये बच्ची इस तरह टेक लगाकर, इस भला लॉयन को इस तरह कोई टेक लगाकर बैठ सकता है, वो तो खा जाएगा, लेकिन नहीं, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। इसको पता है ये लॉयन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दुनिया को पहुंचाएगा, मुझे नहीं पहुंचाएगा। ऐसी एनर्जी में है आप दोनों, ऐसी एनर्जी में होगे एक दूसरे के लिए, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लीडर हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं, मौजूद हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन। और मुझे लगता है आप दोनों की सेम एज होगी, ये नहीं लग रहा, एज डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे, दोनों का सेम एज दिख रहा है।
और ये कनेक्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। आप पहले मिलोगे, बातचीत होगी, एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, देन हो सकता है कि ये थोड़ा सा आनाकानी भी करें, काफ़ी टाइम तक आपको ये स्टक भी रखें। आपको हो सकता है समझ में ना आए कि ये क्या चाहता है बंदा, लेकिन फिर जाकर ये बंदा हाँ करेगा शादी के लिए। फिर जाकर ये बंदा बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं रेडी हूँ, अब हम शादी करते हैं। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और यहाँ पर देखते हैं। ये सांवले से होंगे या सांवली सी हैं, लेकिन इनके नक्श बड़े तीखे हैं। ओह लवर्स, वाओ, मैंने कहा ना कि ये धीरे धीरे और हाई हॉनर। सी, मैंने इसको छुपाने के लिए, क्योंकि लवर्स मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज नेकेड है कार्ड। तो लवर्स, ये आपका लव ऑफ योर लाइफ, लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी है आपकी इनके साथ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये आपका लवर है, आपका सोलमेट, आपका लवर जिससे आपकी शादी हो रही है। हाई हॉनर पर होंगे ये। हो सकता है कि ये आपको, मैंने कहा ना, थोड़ा स्टक रखेंगे। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। आपको थोड़ा टेंशन, एंजाइटी भी बाय द वे ये बंदा दे सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये हाई हॉनर पर है, इनको लगेगा कि लोग हमें जज करेंगे, पता नहीं लोग क्या बोलें, या मेरा हाई हॉनर है, मेरा स्टेटस है, मेरी फैमिली है, मेरा बैकग्राउंड है, पता नहीं लोग क्या बातें बनाए। हो सकता है कि इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो। हाई हॉनर पर है ये पर्सन, क्योंकि ये वर्दी वगैरह पहनते होंगे। सी, कोई ड्रेस पहनते होंगे, आर्मी, मिलिट्री, इनको लोग खड़े होकर सलाम ठोकते होंगे। ये वो पर्सन है, ऐसा पर्सन है ये। 25 इनकी एज हो सकती है। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। ये आपके लवर हैं बाय द वे। तो ये आपको, ओ माय गॉड, देखो ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पर भी ऑफिशियल पर्सन ही आया है। चाइल्ड, बच्चों जैसा इनका ये बच्चों वाला जो साइड है ना, चाइल्ड, ये सिर्फ आप देखोगे और ये और कोई नहीं देख पाएगा। क्योंकि वैसे तो ये सबके साथ ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल अकड़ू, एकदम ऐसा रहते हैं ये, क्योंकि इनका काम ऐसा है ना, इनको ऐसा रहना पड़ता है। 22 या 25 एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, या हो सकता है 30 से प्लस हों आप, 30 प्लस भी हो सकते हैं आप या ये पर्सन। और इनकी वजह से आपको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है बाय द वे। आप जहाँ भी इनके साथ जाओगे आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो फाइनली ये आपको काफ़ी स्टक रखेंगे, ठीक है। और स्टक रखने के बाद ये शादी के लिए हाँ बोलेंगे, तो धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं मंथ यहाँ पे क्या आता है। मुझे तो 1 साल 1.5 साल लग रहा है, आई डोंट नो, मे बी यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी टाइम से इनको जानते हों। मैं यहाँ पे कुछ मंथ्स देख लेती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नवंबर, सितंबर, जुलाई एंड यहाँ पे जनवरी। तो जो नेक्स्ट ईयर है जनवरी, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और नवंबर, जुलाई एंड सितंबर इसी साल का 2024 में अगर नहीं मिले हैं तो बहुत जल्दी मिलेंगे। ओहो, ये कहाँ से आ गया? ये 5 आया है, तो हो सकता है 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। स्माइली फेस आया है, तो आपको देखते ही ये इनके चेहरा खिल जाता होगा। ये एक बहुत बड़ा, एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ इनकी तरफ से। मंथ, ये समर का सीज़न इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर भी सन है, तो आप दोनों का खुशी एक दूसरे के साथ भला की खुशी होगी भाई, दिखने लायक होगी। लोग देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दोनों की जोड़ी को बड़ा प्यार मिलेगा बाय द वे। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। लोग बोलेंगे कि हाँ यार क्या जोड़ी है, ऐसी एनर्जी है। तो ये आपके इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो फाइनली, हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। तो इतने सारे मैंने रीडिंग करी है अभी, सारे साइंस की, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वही एनर्जी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मैं खुद हूँ ना, इसीलिए कैप्रिकॉर्न को देख के खुश हूँ। लेकिन खैर, ये मैरिज की रीडिंग है, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ठीक है। तो सन, मून साइन, जो भी जिस तरह भी आप देखते हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। नेम के साथ देख सकते हो, या अगर आप मंथ वाइज देखते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं किससे होगी आपकी शादी, कौन है ये पर्सन, लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, कौन से मंथ इंपॉर्टेंट होंगे, इनिशियल्स क्या होंगे, लेट्स सी। देखते हैं, पहले देखते हैं कौन है ये पर्सन, इनकी ओवरऑल एनर्जी, पर्सनैलिटी कैसे मिलेंगे आपको, जो भी यहाँ पर आता है आपके सामने देखूंगी। लव होगी, अरेंज होगी, वाओ। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन, प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए हमें। और कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं, मैं खुद से निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कॉइन्स, सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स आया है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, अर्थ साइन, ठीक है। कौन है ये पर्सन? एस ऑफ स्टाफ यानी एस ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और मेरा बेटा आ गया लास्ट में कि मम्मा काफ़ी देर से काम कर रही हैं तो अब बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब मम्मा को तंग किया जाए। चले जी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। कौन है जिनसे होने वाली है आपकी शादी? ओ सितारा, वाओ, स्टार, ओके। ये वो पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। टावर आ चुका है यहाँ पर, यानी कि मीनार, टावर, अनएक्सपेक्टेडली। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। क्यों है? लेट्स सी, देख लेते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है ना, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये बंदा अपनी फीलिंग्स के साथ भाग रहा है। ये पर्सन वो है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जब ये वाले कार्ड्स देखूंगी ना तो पता चलेगा हमें आगे क्या है रीडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं। ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, और अगर लव मैरिज नहीं भी है ना, तब भी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। लेकिन ये पर्सन जो है, इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को ठीक से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया। हमेशा अपनी फीलिंग्स से ये बंदा भागता रहा, जैसे कि खुद को ही धोखा दे रहा है, अपनी फीलिंग्स को धोखा दे रहा है। 4 ऑफ कॉइन्स, इसीलिए ये पर्सन, हो सकता है इसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि पैसे रुपए की वजह से, अपने करियर को लेकर। हो सकता है इसको लगता हो भाई मेरा ऐसा करियर नहीं है, या ये अपने करियर पर ध्यान दे रहा था उस वक्त। ये आपको या आप रेडी नहीं है ये कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए, और ये अपनी फीलिंग से बंदा भाग रहा है। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि कॉइन्स, पैसे से कुछ रिलेटेड है, फैमिली से कुछ, यहाँ पर भी पैसा। ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग बहुत ये बंदा करता होगा, मतलब बहुत इनका अपना ये मल्टीपल टास्कर बंदा दिख रहा है मुझे। इनके कोई एक काम नहीं होगा, एक से ज़्यादा काम मुझे लग रहा है। इनका कोई शोरूम भी हो सकता है, इनका कोई शॉप वगैरह भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है जैसे ना कोई फैमिली का बिजनेस ये करते हैं, और अगर ये आपको सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आ जाएगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, बर्बादी आ जाएगी। 2 परिवार एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और मतलब कि और इनका जो पैसा है ना वो इनसे छूट जाएगा। मतलब कुछ ऐसा है जो इनको वहाँ पर बांध के रखे हुए है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बंदा मेहनत कर रहा है ताकि ये कुछ बना सके और इन लोगों से भाग सके जो नहीं चाहते कि आप दोनों का शादी हो। लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो डिस्ट्रॉय, सब कुछ ख़त्म हो, कुछ ना कुछ इस पर्सन को ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन आप इस पर्सन को इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआओं में मांग रहे हो, क्योंकि आपको इस पर्सन से बाय द वे बहुत लव है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन। तो ये बंदा आपको चूज़ करेगा, ये आपको फिज़िकल अपनी अट्रैक्शन, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वो पर्सन है जिनसे होगी आपकी शादी, ये अपनी फीलिंग से भाग रहा है। लेट्स सी आगे का क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी देखते हैं। मैं मंथ्स भी देखूंगी कि कब तक ये कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है अगर आप लोग सिंगल हैं ना, तो भी ये पर्सन जब आपको मिलेंगे ना तो आपसे बहुत भागेंगे ये, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पहले ही कोई टावर मूवमेंट आ चुका है। तो ये सिर्फ अपने पैसे पर, अपने करियर पर ध्यान देंगे और आपसे भागेंगे, बहुत भागेंगे ये। हालांकि ये चाहते थे कि आपके जैसा, या चाहती थी कि आपके जैसा कोई पार्टनर इनको मिले, ठीक है। इन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा, आपको दुआओं में मांगा होगा अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन फिर भी ये आपसे भागेंगी, अपनी फीलिंग से भागेंगी, क्योंकि इनको डर होगा कि जो कुछ पहले मेरे साथ हुआ वो फिर से ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का इनको डर होगा। लेकिन फाइनली जो है वो चूज़ तो आप ही को करेंगी या करेंगे, क्योंकि शादी तो आप ही के साथ लिखी हुई है। यस, 7 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर कॉइन्स कितने हैं देखा, पैसा,
कुछ ना कुछ रिलेटेड है यहाँ पर पैसे से लेकर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। स्कॉर्पियो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है यस यहाँ पर है जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी पैसा है। इनका करियर, इनका पैसा, इनकी फैमिली, इनका जो पैसा और करियर है वो फैमिली के साथ बंधा हुआ है। तो ये वहाँ से कुछ मतलब छोड़ नहीं सकते। ये देखिए किस तरह ये टेंशन में है, टेंशन, एंजाइटी, रात को ठीक से नींद नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सी, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, जाना मुझे वहीं है पर कैसे जाऊं। आपके बगैर ये पर्सन खुश भी नहीं है बाय द वे, बिल्कुल भी। तो ये वो पर्सन है जिनसे होगी आपकी शादी। इनके साथ शायद अभी आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट है, बातचीत बंद है। ये मुझे पक्का यहाँ पर लग रहा है कि ये आपकी लव मैरिज है, और ये फाइनली इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। शाह ऑफ कॉइंस, ये आपके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे। यस, ये फैसला फाइनली आपके हक में लेंगे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। देखिए हमें कुछ और क्लैरिटी मिलती है यहाँ पर कि किससे होगी आपकी शादी। अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए ना तो ये थोड़े ईगोइस्टिक हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक भी हैं ये पर्सन, थोड़े प्राउडी भी हैं क्योंकि पैसा रुपया बहुत है, और खूबसूरत भी हैं बाय द वे। मतलब अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं ये, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टेड कर सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, इनका बात करने का तरीका, और ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोगों से इनकी बातचीत होती भी होगी। कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। पर जहाँ पर भी ये है ना, वहाँ पर ये फॉल्स लोगों के साथ है, झूठे लोगों के साथ हैं, या फिर इन्होंने खुद अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स दिखाई ही नहीं, ठीक है। ये हैं ये पर्सन जिनके साथ ये फाइनली अपनी फीलिंग्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अपनी फीलिंग्स के साथ भाग रहे हैं ये बंदे, जो भी हैं ये, जिनसे आप अब तक तो आप जान चुके होंगे कि ये कौन है पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है। यस, आप इनके थॉट्स में हो, आप दोनों का एक जर्नी एक दूसरे के साथ गुजरा है, या ये आपको ट्रैवल में मिलेंगे या तो आपको ये सोशल साइट पर मिले होंगे ये पर्सन, ठीक है। ये आपके बॉस भी बाय द वे हो सकते हैं, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये। ग्रेट फॉर्चून, तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत लकी मानेंगे अपने लिए, क्योंकि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में और पैसा आया है और ग्रेट फॉर्चून आएगा। और जब आप इनकी लाइफ से जाते हो या दोनों लड़ते हो या बात नहीं करते हो, तो फिर ये उस चीज़ को सफ़र करते हैं, मतलब फिर इनको नुकसान होने लगता है हर जगह। तो ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा फील, मतलब थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं इनके मन में आपके लिए। आप मतलब देखो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पेंटिंग आपकी बनी हुई है, ऐसे जैसे एक पेंटिंग बना के बंदा सोच रहा है। हो सकता है आपकी पिक्चर्स वगैरह भी देखते हों, ये पेंटर भी हो सकते हैं, हो सकता है बहुत अच्छी पेंटिंग करते हों, लेकिन इनका अपना कोई कारोबार है, अपना काम, सेल्फ मेड पर्सन है, या तो फिर इनका, मैं बता रही हूँ ना, इनका कोई फैमिली का बिजनेस है। मे बी आप दोनों के बीच ये थर्ड पार्टी फैमिली है, मदर इश्यूज़ हैं, मदर नहीं मान रही हैं, कोई है जो मान नहीं रहा है, लेकिन ये मनाएंगे भाई, ये अपनी करेंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। केमिस्ट्री आप दोनों की बला की है भाई, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। ये रात को सोते नहीं हैं आपके थॉट्स की वजह से। तो यही तो हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। यस, हु विल यू मैरी, तो आपकी इस पर्सन से होने वाली है शादी। लेट्स सी, कोई मंथ्स आ जाए यहाँ से इम्पॉर्टेंट, ये तीनों आ गए, मैं ले लेती हूँ, एक और ले लेती हूँ, और फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ पर सितंबर है, नवंबर है, फरवरी है। इन मंथ्स में या तो आप मिले होंगे या मिलोगे, या तो फिर आपकी शादी होने के चांसेस हैं। ये आएंगे और आपको प्रपोज़ल देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक आपके बगैर रह पाएंगे, मुझे नहीं लगता। ये नंबर 2 गिर गया, हो सकता है 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट करें, या फिर ये पर्सन विद इन 2 मंथ्स में आपको टकराएं, मिलें कहीं। तो यहाँ पर T है, R है, M है, A है, W, B, Y, E, N, यहाँ पर है जी F। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, आप दोनों का लॉन्ग टर्म है, ये जर्नी है एक दूसरे के साथ में आपने जर्नी ज़रूर गुजारी है। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।